आज के इस वीडियो में क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.2 का ऑल क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना कि यदि आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, जो कि इंटीग्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट बताया गया है और इसका जितना भी फार्मूला इस चैप्टर में यूज होगा उस सारे फार्मूला का डिस्कशन किया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, ताकि आप लोग को आगे का चैप्टर समझने में आसानी हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो एक्सरसाइज आप लोगों का सॉल्व होगा वो एक्सरसाइज 7.2 है। तो एक्सरसाइज 7.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होता है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो पहले आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें ताकि आप लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप लोग को आसानी से इस क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो चलिए इसके बेसिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आप लोगों को जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा इस फॉर्म में, मतलब दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा और दोनों फंक्शन क्वोशिएंट फॉर्म में रहेगा, प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा। इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन देखने को इस एक्सरसाइज में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, मतलब कि हम एक फंक्शन को लेट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है तो उसमें इस टाइप से रहेगा, मतलब एक फंक्शन उसका दिया गया नीचे में f(x) और उसी का डेरिवेटिव आप लोग को ऊपर में देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा कि एक फंक्शन यहाँ पर रहेगा, उसी का डेरिवेटिव आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि यहाँ पे कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप लोग को डिनोमिनेटर में देखने को मिलेगा। फिर उसी टाइप से देख सकते हैं कि इस टाइप से भी आप लोग को इसमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 1/f(x) f डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन है और इसी फंक्शन का जो है डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। इस तरह से आप लोग को इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होंगे। तो ये तो क्वेश्चन का आप लोग फंक्शन समझ गए। इस क्वेश्चन में जो फंक्शन रहेगा किस फॉर्म में रहेगा, मतलब एक फंक्शन रहेगा और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे ये फंक्शन है, इसी फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मतलब कि हम लोग अभी 7.1 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन को सॉल्व किए वो तो डायरेक्ट मेथड से किए, ना ही उसमें हम लोग क्वोशिएंट रूल लगाए, ना ही प्रोडक्ट रूल लगाए। लेकिन 7.2 एक्सरसाइज में जो रहेगा आप लोग को दो फंक्शन दिया रहेगा और दो फंक्शन दिया रहेगा तो एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव हो सकता है और उसमें हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब एक फंक्शन को हम लोग को लेट करना पड़ेगा। तो हम लोग लेट किस फंक्शन को करेंगे, हम लोग लेट उस फंक्शन को करेंगे जिसका डेरिवेटिव चल रहा हो। ऐसा करने से ये होता है कि फंक्शन हम लोग का छोटा हो जाता है। तो देखते हैं कि और किस फॉर्म में आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें। तो पहले आप लोग को बेसिक इंट्रोडक्शन इसलिए करवा रहे हैं, जब हम आप लोग को एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो तो आप लोग अगर पहले से पढ़े हुए रहेंगे तो आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। तो ये तो था बेसिक फॉर्म, मतलब इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो पहला इसमें कॉन्सेप्ट, सारे फंक्शन में एक ही कॉन्सेप्ट देखने को मिला। वो कॉन्सेप्ट ये देखने को मिला होगा आप लोग को कि अगर कोई फंक्शन है, अगर उसी का डेरिवेटिव चल रहा है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी लेट कर लेते हैं। और टी लेट करने से मतलब टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर जब उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव जो फंक्शन रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो घबराने का बात नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा कि ये चीज़ जो समझा रहे हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को क्लियर ये सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और फंक्शन दिया गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस फॉर्म में हो सकता है। तो देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन किस फॉर्म में हो सकता है। इंटीग्रेशन फॉर्म में ये हो सकता है कि जैसे कि इंटीग्रेशन का सिंबल देख सकते हैं, यहाँ पे दो फंक्शन दिया है, एक साइन के फॉर्म में, एक दूसरा कौन सा फॉर्म है, कॉस के फॉर्म में। तो साइन के पावर भी कुछ हो सकता है, कॉस के पावर भी कुछ हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। लेकिन इसका इंट्रोडक्शन पहले समझ लेंगे तो एक्सरसाइज का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। तो देख सकते हैं कि ये तो इसका जनरल फार्मूला होगा, इस फॉर्म में हो सकता है जैसे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दो फंक्शन है, एक साइन के फॉर्म में एक कॉस के फॉर्म में। यहाँ भी देख सकते हैं इवन यहाँ पे दिया हुआ पावर, यहाँ भी इवन पावर दिया हुआ। आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे ऑड पावर दिया गया है, यहाँ पे इवन पावर दिया गया है। फिर उसी टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं साइन पावर 500x, यहाँ पे कॉस पावर 200x, यहाँ भी इवन पावर दिया गया है, यहाँ भी इवन पावर दिया है। इसी तरह से बहुत सारे फंक्शन आप लोग को इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसमें एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जैसे कि हम लोग इससे पहले आप लोग को बताएं, जो फंक्शन के फॉर्म में बता रहे थे कि f(x) उसी का डेरिवेटिव प्रेजेंट रहता है, न्यूमरेटर में हो या फिर डिनोमिनेटर में हो।
तो यहाँ पे तो साइन एक्स है और यहाँ पे कॉस एक्स है, तो ये तो एक दूसरे का डेरिवेटिव है ही, क्योंकि साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंस डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, सिर्फ माइनस का अंतर रहेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग किसी को भी लेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग साइन को लेट करें या फिर कॉस को लेट करें, आसानी से कैसे सॉल्व होगा इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग पावर को देख के, साइन का पावर कितना है, कॉस का पावर कितना है, इस पावर को देख के हम लोग इसको लेट करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना पड़ेगा। याद ये रखना पड़ेगा जैसे कि साइन और कॉस चल रहा है, तो साइन और कॉस में हम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा कि साइन का पावर क्या है। अगर यदि साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहा, अगर साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहा तो हम लोग लेट किसको करेंगे, टी, तो लेट हम लोग टी करेंगे कॉस एक्स को करेंगे टी। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। क्या बताएं, यदि साइन एक्स और कॉस एक्स दो फंक्शन है और उसका इंटीग्रल निकालना है, दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल में रहता है, तो उसका तो अभी तक नहीं पढ़े कि किस तरह से वो इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताएं कि जब दो फंक्शन रहेगा और एक फंक्शन का डेरिवेटिव चल रहा होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वही सब्स्टिट्यूट हम किस फंक्शन को करेंगे, किस प्रकार से क्लियर होगा, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का क्या होता है साइन होता है। तो यहाँ पे एक दूसरे का डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव है तो हम लोग यहाँ पे किसको करेंगे कि आसानी से सॉल्व होगा। तो हम लोग उस फंक्शन को लेट सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे साइन और कॉस के फॉर्म में रहा। तो यदि साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहा तो हम लोग लेट किसको कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, टी, कॉस को करेंगे। उसी तरह से यदि कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहा तो हम लोग सब्स्टिट्यूट यहाँ पर फिर किसको करेंगे, साइन को करेंगे। तो यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्म में यदि कोई फंक्शन दिया हुआ और उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो उसमें से हम लोग उसको टी करेंगे जैसे कि साइन है, तो साइन अगर ऑड है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट किसको कर लेंगे, कॉस को कर लेंगे। यदि कॉस का पावर ऑड है तो सब्स्टिट्यूट किसको कर लेंगे, साइन को कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि यदि ये भी तो हो सकता है कि साइन का भी पावर ऑड हो और कॉस का भी पावर ऑड हो। यदि साइन का भी पावर ऑड रहे और कॉस का भी पावर ऑड रहे तो हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि साइन और कॉस में से जो भी फंक्शन है उसमें से हम किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो वो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि यदि पावर बोथ साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का पावर पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब दोनों ही क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट या तो साइन को कर ले या फिर कॉस को कर ले, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन याद क्या रखना है, यदि साइन का पावर ऑड है और कॉस का पावर इवन है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, कॉस को करेंगे। यदि कॉस का पावर ऑड है, साइन का पावर इवन है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, साइन को करेंगे। ठीक है, अगर यदि दोनों का पावर ऑड है तो साइन और कॉस में से किसी को भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेट उसमें से हम किसी को भी कर सकते हैं। उसी तरह से ये भी माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हो सकता है कि साइन का पावर ऑड हो, कॉस का पावर ऑड हो, ये तो फंक्शन बन ही रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि साइन का भी पावर इवन हो और कॉस का भी पावर इवन हो। तो इस कंडीशन में हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है कि जो कॉस है तो उसका इंटीग्रांड को हम लोग को क्या कर देना, चेंज कर देना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ ये क्या है, इवन में है, तो इसको हम लोग को चेंज कर देना है क्या चीज़ में, 1 + cos 2x/2। ये क्या है, ट्रिगो का फॉर्मूला है जो कि मतलब क्लास 11th में आप लोग को बहुत बार इसका यूज किए होंगे। अगर नहीं यूज किए हैं तो आप लोग यहाँ पे याद रखिए कि जब भी cos स्क्वायर एक्स के फॉर्म में हो, इंटीग्रेशन निकालना हो, तो वहाँ पे हम 1 + cos 2x/2 लिखेंगे। क्योंकि आप लोग को जब हम फार्मूला डिस्कशन करवा रहे थे, फार्मूला को बता रहे थे, तो वहाँ पे देखे होंगे इंटीग्रेशन का जो भी फार्मूला, वहाँ पे cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं बताया गया है, sin x का लिया गया, cos x का लिया गया, tan x का लिया गया, cot x का लिया गया, इस प्रकार से लिया गया। लेकिन cos स्क्वायर एक्स कहीं पे तो है नहीं, लेकिन जब cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस को चेंज करेंगे, इसके इंटीग्रेंड को क्या चीज़ में, इसके ट्रिगो के फार्मूला में चेंज करेंगे, क्या चीज़ में, 1 + cos 2x/2 लिखेंगे। उसके बाद इसका क्या कर लेंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं 1 ये तो 2 है तो ये बाहर चला जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x हो जाएगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin होता है, sin 2x, फिर 2x का x का जगह कौन लिया है, 2x लिया, तो 2x का फिर डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 आएगा, ये फिर कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो वही यहाँ पे रूल नंबर 4 में लिखा गया है, द पावर ऑफ नाइदर cos x और sin x इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यदि ना ही cos x का पावर ऑड हो और ना ही sin x का पावर ऑड हो तो हम लोग को क्या करना है, देन चेंज द इंटीग्रांड एज द मल्टीपल एंगल। जो इसके इंटीग्रांड है उसके एंगल को क्या में चेंज कर देना, मल्टीपल एंगल में चेंज कर देना। देख रहे हैं cos स्क्वायर एक्स इसके मल्टीपल एंगल में चेंज किस प्रकार से किए हैं, 1 + cos 2x/2 किए। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे
दिख रहा होगा आपको cos टू द पावर 4x। जब cos टू द पावर 4x है तो इसे किस प्रकार से चेंज करना है, इसे आप लोग को इस तरह से चेंज करना है कि इसको लिख देना है cos स्क्वायर x का स्क्वायर। और फिर आप लोग को तो पता ही चुके हैं कि मल्टीपल एंगल में इसको किस प्रकार से चेंज करना है। cos स्क्वायर x को फिर क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2x बाय क्या लिख देना है 2 कर देना, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगा देना है स्क्वायर लगा देना है। फिर उसी तरह से यहाँ पे साइन स्क्वायर x है या फिर साइन का पावर 4 रहे तो यहाँ पर भी इसको मल्टीपल एंगल में चेंज करना है। तो साइन स्क्वायर x रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या चीज़ 1 माइनस cos 2x बाय 2 यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। उसी तरह से क्या रहेगा कि बहुत जगह आप लोग को सिर्फ साइन क्यूब एक्स रहेगा और साइन क्यूब एक्स को का इंटीग्रेशन करना रहेगा। अभी तक तो आपको बताए थे कि साइन एक्स ऑर्डर रहा तो कॉस एक्स को टी कर लेना, लेकिन हो सकता है कि सिर्फ साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना हो, इंटीग्रल उसका फाइंड करना हो। तो साइन क्यूब एक्स तो साइन के पावर में तो हम लोग इंटीग्रेशन इसका फॉर्मूला पढ़े नहीं, सिर्फ साइन एक्स का क्या पढ़े फॉर्मूला पढ़े इंटीग्रेशन में, cos x का पढ़े, tan x का पढ़े, cot x का पढ़े, इस फॉर्म पढ़े। लेकिन यहाँ पावर साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स है, इसका तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला यूज हुआ नहीं है। तो हम लोग इसको किस तरह से क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, तो साइन क्यूब एक्स को भी मल्टीपल एंगल में इसको क्या कर देना है चेंज कर देना है। साइन क्यूब एक्स को हमको क्या यूज कर लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा 3 sin x माइनस साइन 3x बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हो गया होगा। पहला चीज़ हम आप लोग को बताएं कि 7.2 एक्सरसाइज जो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब कि हम लोग एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको टी मान लेते हैं, मतलब उसको एक फंक्शन को टी किए उसको फिर डेरिवेटिव निकालते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आसानी समझ में आएगा। तो पहला तो और उस फंक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव चल रहा है। उसके बाद बताएं कि जैसे कि साइन के फॉर्म में रहे और कॉस के फॉर्म में रहे, दो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे का क्या है डेरिवेटिव ही है। तो हम लोग साइन के फॉर्म में बता ही दिए, रूल बता दिए, 3-4 रूल इसमें था। पहला रूल क्या था, यदि साइन का पावर और रहे तो कॉस को सब्स्टिट्यूट करना, अगर कॉस का पावर और रहे तो साइन को सब्स्टिट्यूट करना है। यदि दोनों का पावर और रहे तो साइन और कॉस किसी में से भी एक को सब्स्टिट्यूट कर देना है। यदि साइन और कॉस दोनों का पावर और नहीं रहे, दोनों का इवन रहे तो हम लोग को इसके एंगल को मल्टीपल एंगल में चेंज करना है, इसके इंटीग्रेंड को मल्टीपल एंगल में चेंज करना है। जैसे कि बताएं कि cos स्क्वायर x है तो यहाँ पे लिख देना 1 प्लस cos 2x बाय 2, और साइन स्क्वायर x है तो यहाँ पे लिख देना 1 माइनस cos 2x बाय 2। उसी प्रकार से अगर साइन क्यूब x सिर्फ रहे, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसे भी मल्टीपल एंगल में चेंज करेंगे। तो मल्टीपल एंगल में किस प्रकार से चेंज करेंगे, इसे लिखेंगे 3 sin x माइनस साइन 3x बाय 4। उसी तरह से हो सकता है कि cos के पावर में भी हो जाए, तो cos क्यूब x का क्या हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए ताकि बहुत सारा स्टूडेंट को cos 3x का फॉर्मूला याद रहता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यही फॉर्मूला से यहाँ पे cos क्यूब x का फॉर्मूला यहाँ से डेरिव किया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया 4 cos क्यूब x को ही रहने दिया गया है, और माइनस इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस, यहाँ पे प्लस हो गया। अब cos क्यूब x था तो ये 4 इंटू में था तो इधर आ गया तो क्या चीज़ में हो गया डिवाइड हो गया। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आप लोग को इससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होगा तभी जाकर के आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगा। तो ये सारा आप लोग का था बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। तो अब है कि जैसे कि वहाँ पे पिछले फंक्शन में दिए थे सेक एक्स और टेन एक्स के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन रहे, उसी प्रकार से अगर कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ उसमें दो फंक्शन है और वो दो फंक्शन किस फॉर्म में है टेन एक्स और सेक एक्स के फॉर्म में, लेकिन टेन एक्स के भी कुछ पावर हो सकता है, सेक एक्स का भी कुछ पावर हो सकता है, ये फिक्स नहीं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से वहाँ पे हम लोग कुछ थोड़ा रूल याद किए वैसा कुछ रूल है नहीं, मतलब वो रूल को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा तो देखिएगा किसी को सब्स्टिट्यूट कर देने से आपका क्वेश्चन आसानी सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तो आप लोग को सब्स्टिट्यूट करने में भी आसानी होगा और क्वेश्चन आसानी से सारा सॉल्व होते चला जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे है सेक एक्स और टेन एक्स के फॉर्म में रहेगा। तो इसमें भी आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, इसमें ये याद रखना है यदि सेक एक्स का पावर इवन रहे, अगर सेक एक्स का पावर क्या है पॉजिटिव इंटीजर रहे, इवन पॉजिटिव इंटीजर रहे, तो हम लोग को लेट किसको कर देना, सब्स्टिट्यूट किसको कर देना, टेन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लेना है। उसी तरह से यदि टेन एक्स का पावर जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहे तो फिर हमको सब्स्टिट्यूट किसको करना है, सेक एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है। अगला रूल ये है कि यदि पावर ऑफ टेन एक्स यदि इवन पॉजिटिव इंटीजर रहे तो हम लोग को चेंज कर लेना है टेन एक्स के जो इसका इंटीग्रेंड है इसको मल्टीपल एंगल में चेंज कर देना है, क्योंकि टेन एक्स का तो बताया गया, टेन एक्स का तो इंटीग्रेशन बताया नहीं गया, टेन स्क्वायर एक्स का तो किसका बताया गया, सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म बताया गया। तो टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग इसके अदर दूसरे फार्मूला ट्रिको के फार्मूला में इसको चेंज कर लेंगे, टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से यदि पावर टेन एक्स का जीरो रहा, यदि टेन एक्स का पावर कितना रहा, जीरो रहा, तो पावर ऑफ सेक एक्स
और ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है इस एक्सरसाइज में आप लोग को नहीं पढ़ना है, यह जो पढ़ना है आप लोगों को अगली एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो वहाँ पे आप लोग समझिएगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, वहाँ पे हाईलाइट करके हम लोग यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर, फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं शॉर्ट में। क्या बताएं, यदि 10⁻⁴ mx और sec⁻⁴ nx रहे तो इसमें दो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ रहे तो हम लोग यदि सेक एक्स के पर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, 10x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसी तरह से 10x का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहे तो हम लोग सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, सेक एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसी तरह से यदि 10x का पावर सिर्फ इवन पॉजिटिव इंटीजर रहे तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेंट को हम लोग चेंज कर देंगे, क्या चीज़ में, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज कर देंगे। उसी तरह से यदि पावर ऑफ 10x 0 हो जाए, 10x 0 हो जाए कहने का मतलब क्या हो, सिर्फ 10x नहीं रहे, सिर्फ क्या रहे, sec x रहे। जैसे यहाँ पे था 10x रहे और sec x नहीं रहे, उसी तरह से यहाँ पे 10x नहीं रहे, सिर्फ क्या रहे, sec x रहे, और उसका कुछ पावर दिया हुआ रहे और एक से पावर ज़्यादा हो तो वहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। वो इस एक्सरसाइज में आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलेगा, वो अगले एक्सरसाइज में मिलेगा, लेकिन आप लोग को ये पहले बता दिए हैं ताकि आप लोग जब वो क्वेश्चन सॉल्व की क्वेश्चन जब आप लोग को अगले एक्सरसाइज मिले तो यहाँ से आप लोग को कॉन्सेप्ट वहाँ पे मिल जाए। उसी तरह से जब सेक 10 का हो गया, 10 सेक का हो गया, उसी तरह से क्वाट और कॉसेक का भी हो सकता है। तो क्वाट और कॉसेक का किस तरह से होगा, तो क्वाट और कॉसेक में भी उसी तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, यदि कॉसेक्स का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर रहे तो हम लोग को लेट किसको करना है, क्वाट एक्स को करना है। ये कोई रूल नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब इसी तरह से करेंगे तभी बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम इस मेथड से चलेंगे तो सारा क्वेश्चन आप लोग को आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए अगर ये आप लोग को अगर याद हो जाता तो ये एक्सरसाइज में उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ हम लोग सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, इसका आंसर आते चला जाएगा। उसी तरह से यदि पावर ऑफ क्वाट एक्स ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहे तो हम लोग सब्स्टिट्यूट किसको कर लेंगे, कोसेक एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसी तरह से यदि क्वाट एक्स का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो क्वाट एक्स के एंगल को हम लोग मल्टीपल एंगल में चेंज करेंगे। क्वाट एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या लिखेंगे, 1। इसके इंटीग्रांड को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। उसी तरह से यदि पावर ऑफ क्वाट एक्स 0 हो जाए, सिर्फ क्या चीज़ बचे, कोसेक के पावर कुछ रहे और वो क्या रहे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहे और वो 1 से ज़्यादा रहे तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ भी लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले ही बता चुके थे कि यदि 10x का पावर 0 हो जाए, सिर्फ सेक के पावर में कुछ रहे तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर अगर क्वाट का पावर 0 हो जाए और यहाँ पर सिर्फ कोसेक बचे और तो वहाँ भी हम लोग क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो चलिए फिर से हमें थोड़ा सा एक साथ हम जिसका भी इंटीग्रेंट को चेंज कर रहे थे मल्टीपल एंगल में उसको एक साथ बता दें ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को आए तो आसानी से याद रहे। जैसे साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े नहीं है, तो साइन स्क्वायर एक्स को मल्टीपल एंगल में चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x/2 लिखेंगे। उसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स दिख जाए तो उसको भी मल्टीपल एंगल में पहले चेंज करेंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस 2x/2 लिखेंगे। उसी तरह से टेन स्क्वायर एक्स आपको दिख जाए तो इसको चेंज कर देना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कर देना है। उसी तरह से क्वाट स्क्वायर एक्स दिख जाए तो यहाँ पे आप लोग कर देना है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करना, उसके बाद इसका क्या निकालना है, इंटीग्रल फाइंड करना। चलिए अब इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं जो कि एक्सरसाइज 7.2 है। तो इसका बेसिक जितना भी इंट्रोडक्शन था वो पीछे दे दिए, अगर वो आप लोग अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेते और कॉपी में नोट कर लेते तो आप लोग को इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वो है 1 से लेके 1 to 39 क्वेश्चन दिया गया, जिसमें 1 to 37 जो दिया गया है मतलब सॉल्व करना है और उसके बाद 38 से 39 मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया। तो आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि मतलब जब ये एक्सरसाइज आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो इस एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद इस एक्सरसाइज से संबंधित जितना भी एग्जाम्पल वो सारे एग्जाम्पल को भी हम इसके साथ ही अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग एग्जाम्पल भी इसका सॉल्व करें, क्योंकि जानते हैं कोई भी एग्जाम में एग्जाम्पल भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना एक्सरसाइज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया 2x, तो पहले इसका देखिए क्वेश्चन क्या बताया गया। क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 में दिया गया डायरेक्शन, इसमें इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37, मतलब एक्सरसाइज 7.2 का जो है 1 से लेकर 37 तक इस सभी का इंटीग्रेट करना है, मतलब इसका इंटीग्रल निकालना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ तो दिया हुआ नहीं लेकिन यहाँ पे जितना भी मेथड लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही लगभग सारा बन जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 2x by 1 + x²। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, आई इसको लेट कर लेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन का सैम बोल दिए क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन करना है 2x by 1 + x² dx। तो अब तो
अब हम लोग क्या करेंगे, 7.1 एक्सरसाइज तो सॉल्व कर ही चुके हैं। तो पहले हम लोग का ये मोटिव होना चाहिए कि पहले जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें, डायरेक्ट मेथड से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो उस डायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, जो कि अभी हम लोग बताएंगे आप लोग को। उसके बाद हम लोग पार्शियल पढ़ेंगे आगे, उसके बाद बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसी तरह से हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। लेकिन पहला जो आप लोग को प्रयास करना चाहिए वो ये प्रयास करना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड से बने। उसके बाद हम लोग एक एक करके प्रोसेस आगे बढ़ते चले जाएंगे, और यही सही अप्रोच है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखते हैं कि पहले ये डायरेक्ट मेथड से क्या ये सॉल्व हो सकता है। तो देखते हैं कि ये डायरेक्ट मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट मेथड में क्या था, न्यूमरेटर में तो एक ही टर्म है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, तो हम इसको अलग अलग लिख भी नहीं सकते। अगर न्यूमरेटर में 2 टर्म रहता, 1 + x² ऊपर रहता, 2x नीचे रहता, तब सॉल्व हो भी सकता था, लेकिन यहाँ पे तो वो बात हो नहीं रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 का जो मेथड उस वहाँ पे अप्रोच लगाएंगे। तो इसका मेथड है कि सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट भी हम लोग आप लोग को एक 1 लाइन में अगर समझना चाहते हैं तो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसका डेरिवेटिव चल रहा है। तो देख सकते हैं 2x का डेरिवेटिव तो 1 + x² है नहीं, लेकिन x² को हम लोग देख रहे हैं कि x² का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, देख सकते हैं x² अगर इसका डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, nx। पता है कि फार्मूला क्या होता है, x⁴n विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका फार्मूला जानते होंगे, nx⁴n - क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे x⁴n लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, nx⁴n - 1। n के जगह पे क्या है 2x, और n के जगह पे 2, और 2 माइनस क्या हो गया 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2x, और 2 में से गया तो 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं। तो एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे देख रहे होंगे, ये कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ चल रहा है, ऊपर है। 1 + x² का फंक्शन है। इस फंक्शन आप लोग को इंट्रोडक्शन हम लोग आप लोग करवा दिए थे कि f'(x/f(x)। तो ये फंक्शन है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ चल रहा है, ऊपर चल रहा है। आप समझ में आ रहा होगा, देख रहे हैं कि उसी फॉर्म में आ गया है, और 1 + x² का डेरिवेटिव चल रहा है ऊपर। तो जो फंक्शन का डेरिवेटिव चल रहा है उसी फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1 + x², यहाँ पे बोलेंगे x², तो x² यदि हम लोग लेते हैं तो इसके कांस्टेंट अगर रहेगा उस पूरे को हम लोग लेट कर लेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम पूरे फंक्शन को क्या कर लिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो t बराबर लिख लिए 1 + x²। जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, dt/dx, 1 का तो 0 हो गया, x² का क्या हो गया 2x हो गया। तो अब क्या करना है, dx हमको अलग कर लेना, dx यहाँ से फाइंड करना, dx इधर चला गया तो 2x कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो dt क्या हो गया 2x हो गया। तो dx = dt/2x। तो ये जो यहाँ पे जो निकल के आया है रिजल्ट, ये रिजल्ट आप लोग को आगे जब सॉल्व करेंगे वहाँ पे यूज होगा। अभी आप लोग को थोड़ा बेसिक एक स्टेप इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को ये आसानी से समझ। जब आप लोग एक से 2 क्वेश्चन कीजिएगा तो सारा कॉन्सेप्ट तैयार, सारा बेसिक्स में समझ में आ जाएगा, तो फिर स्पीड में भी चलेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन क्या था, 2x/1 + x²। लेकिन 1 + x² को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए थे, t सब्स्टिट्यूट कर दिए थे। तो 1 + x² की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। यहाँ पे t लिख दिए, इंटू, और x यहाँ पे है ना। तो एक चीज़ समझिए, तो dx की जगह पे क्या आ गया था, dt/2x। तो dx जगह पे क्या लिखेंगे, dt/2x। तो देख सकते हैं 2x से 2x कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बचा 1/t। यहाँ पे क्या बचा 1/t बचा, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। और 1/t का आप लोग को फार्मूला पहले ही बता चुके हैं कि 1/t का जो होता है क्या होता है, इंटीग्रेशन का फार्मूला log मॉडुलस में t होता है। और लास्ट में ये करना मत भूलिएगा, क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं t तक हिला करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आप लोग का गलत अप्रोच होगा यहाँ पे। तो t जिसको सब्स्टिट्यूट किए थे उसका वैल्यू भी यहाँ पे रखना है। तो t किसको सब्स्टिट्यूट किए थे, 1 + x² को। तो t की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 1 + x²। और c तो लास्ट में लिखेंगे क्योंकि c का तो वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है, इसी कारण यहाँ पे क्या लिख दिए, c लिख दिए। जिसका पूरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, log 1 + x² का मॉड में +c आ गया। हाँ, तो इस तरह से इसका आंसर है। यदि आप लोग को फार्मूला जो यहाँ पे यूज करें, अगर उस फार्मूला में आप लोग को यदि थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है या समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट में फार्मूला लिखा होगा लेक्चर 2 करके, और उस फार्मूला को आप लोग जरूर देखें ताकि आप लोग को आगे समझने में दिक्कत नहीं। अगर फार्मूला क्लियर नहीं है तब आप लोग को समझने में दिक्कत होगा, अगर फार्मूला क्लियर है तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आगे दिया गया है, लॉग, यहाँ पे देख सकते हैं log
एक्स का स्क्वायर बाय एक्स। तो यहाँ भी हम लोग पहले कौन सा अप्रोच लगाएंगे, जो 7.1 में यूज कर रहे थे उस मेथड को। 7.1 में हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें तो देख सकते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है, ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा तो अब हम लोग अगला अप्रोच लगाएंगे। अगला अप्रोच क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, जो कभी पढ़ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बोले थे, दो फंक्शन हो सकता है और यहाँ पे देख सकते हैं कि डेरिवेटिव मतलब एक दूसरे के डिवाइड क्वेश्चन के फॉर्म हो सकता है, डिवाइड के फॉर्म हो सकता है, तो यहाँ भी उस फॉर्म में है। लेकिन अब हम लोग सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, सब्स्टिट्यूट उस फंक्शन को करेंगे जिस फंक्शन का डेरिवेटिव चल रहा होगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं एक्स, तो एक्स का तो डेरिवेटिव होता नहीं है लॉग एक्स, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना वो 1/x होता है, और यहाँ पे तो एक्स है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लॉग एक्स को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। और सब्स्टिट्यूट करने वहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जहाँ पे कुछ फंक्शन कम हो जाए या फिर वहाँ पे पूरा कैंसिल हो जाए। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, इस फंक्शन को आइलेट किए, आइलेट इक्वल टू लॉग एक्स बाय एक्स, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स। तो सब्स्टिट्यूट तो पता चल ही चुका है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव चल रहा है एक्स, तो लॉग एक्स को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो टी इक्वल टू लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया 1/x। दूसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं, डी एक्स को सेपरेट कर देते हैं। तो डी एक्स इक्वल टू डी एक्स इस साइड आ गया और एक्स यहाँ पे आ गया, एक्स इंटू क्या हो गया डी टी। तो जहाँ भी डी एक्स आएगा वहाँ पे हम लोग एक्स डी टी वहाँ पे लिखेंगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या लिए हुए थे, आई इक्वल टू लॉग एक्स का स्क्वायर बाय एक्स, लेकिन यहाँ पे लॉग एक्स को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए, टी सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो लॉग एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। और स्क्वायर था तो यहाँ भी क्या लिख दिए, स्क्वायर लिख दिए। बाय एक्स था तो बाय एक्स लिख दिए। और डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स इंटू डी टी, एक्स इंटू क्या कर दिए डी टी। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो बचा क्या, टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है डी टी, मतलब टी स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग को फार्मूला तो हम लोग बता ही दिए हैं कि x टू दी पावर n है, अगर इसका इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे, x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे टी स्क्वायर है तो प्लस 1 करेंगे तो टी क्यूब हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 हो गया, प्लस c तो देना है क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रल है। तो ये, और लास्ट में टी का वैल्यू पुट जरूर करना है। तो टी किसको सब्स्टिट्यूट किए थे, लॉग एक्स को, तो टी की जगह पे क्या लिख देंगे, लॉग एक्स क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब दिया, बाय 3 है तो बाय 3 प्लस सी। इस तरह से इसका आंसर निकल गया। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर वही बार बार आप लोग को बोल रहे हैं डायरेक्ट अप्रोच लगाना, जो 7.1 में सॉल्व किए थे। जिस तरह से देख रहे हैं कि जब 7.1 में सॉल्व किए थे तो वैसा तो कोई यहाँ पे फॉर्मूला देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में क्या है, 2 टर्म है, न्यूमरेटर में एक ही टर्म है। तो अगर न्यूमरेटर में ज़्यादा टर्म रहता और डिनोमिनेटर में कम टर्म रहता तो हम लोग सेपरेट कर करके वहाँ से हम लोग सेपरेट कर करके वहाँ पे बना सकते, जैसे f1x प्लस f2x इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में ज़्यादा टर्म तो यहाँ तो बात तो बन नहीं रहा। तो अब हम लोग क्या लगाएंगे, सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच क्या बताएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि अभी चल रहा है इस एक्सरसाइज में। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो देख रहे हैं कि किसी का एक फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स प्लस लॉग एक्स है। और दूसरा बात ये कि जब भी देख रहे होंगे कि हम आप लोग को फंक्शन बताए थे, तो फंक्शन बताए तो कैसा बताए थे, इस तरह से बताए थे कि वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, जैसे एफ ऑफ एक्स है और इसी के नीचे रहेगा इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। या फिर क्या बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स और इसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि यह प्लस के फॉर्म में है, तो अगर डेरिवेटिव चल भी रहा होगा तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो पहला नंबर हमको यहाँ पे क्या प्लस से इंटू के फॉर्म में चेंज करना है। तो अब क्या करेंगे, लेकिन एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कॉमन आ सकता है। अगर कोई फंक्शन में कुछ कॉमन आ रहा हो तो पहले उस कॉमन टर्म को जरूर बाहर करेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी क्या है, एक्स है। तो एक्स को हम लोग क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा और यहाँ क्या बचा लॉग एक्स बचा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं इस फॉर्म में तो आ चुका है, देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में। तो देखते हैं कौन किसका डेरिवेटिव, एक्स का तो डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग एक्स होता नहीं है, तो 1 प्लस लॉग एक्स का अगर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स तो होगा, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो यहाँ तो एक्स आ रहा है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट किसको कर लेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स को क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो टी इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस लॉग एक्स आ गया। अब इस टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, 1 का तो 0 हो गया, लॉग एक्स का कितना हो गया 1/x। तो फिर क्या करना है, डी एक्स को सेपरेट करना है, डी एक्स इक्वल टू ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा डी टी हो गया। तो अब आगे क्या करना है, जो क्वेश्चन है वहाँ पे जो क्वेश्चन था आई इक्वल टू 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स, तो जो जिसको हम सब्स्टिट्यूट किए थे यहाँ सब्स्टिट्यूट किए थे, तो 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे हम लोग क्या
रखेंगे, टी को रखेंगे, तब जाके आगे हम सॉल्व करेंगे। फिर डी एक्स की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, एक्स डी टी रखना पड़ेगा। तो चलिए आगे इसका देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन आई इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया गया था एक्स 1 प्लस लॉग एक्स जगह पे टी रख दिए, यहाँ पे डी एक्स जगह पे एक्स डी टी रखें, तो एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 1/t का इंटीग्रेट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, लॉग टी आएगा, और टी का हम लोग वैल्यू जरूर रखेंगे। तो टी का वैल्यू क्या था, 1 प्लस लॉग एक्स, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ साइन एक्स है, साइन है, और साइन के एंगल में यहाँ पे कॉस एक्स है। तो हम लोग अब इसमें किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ भी पावर कुछ नहीं तो 1 भी है, यहाँ भी पावर कुछ नहीं तो 1, कॉस एक्स का पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, वो फॉर्मूला एक्चुअली नहीं था। वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि यदि साइन का पावर ऑड रहे तो कॉस एक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और कॉस एक्स का पावर ऑड रहे तो साइन को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और दोनों का पावर ऑड रहे तो किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या यहाँ भी वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा वहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ साइन एक्स था, वहाँ पे डायरेक्ट कॉस एक्स था, किसी का एंगल में नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या, साइन के एंगल में कॉस एक्स है। यदि हम साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर भी लें, इसका कॉस एक्स आएगा, तो कॉस एक्स साइन के एंगल को तो कैंसिल कर नहीं सकता है। यहाँ ये चीज़ समझ में आ रहा है, साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, तो कॉस एक्स तो इसके एंगल को कैंसिल कर नहीं सकता, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल को तो कैंसिल होता नहीं है किसी दूसरे फंक्शन से। तो यहाँ पे हम बताते साइन और कॉस किसी को मान सकते हैं, यहाँ पे हम लोग किसको तब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कॉस को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जब कॉस को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, और साइन एक्स तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो फिर हमारा फंक्शन तो कुछ छोटा हुआ। जब फंक्शन कुछ छोटा हो गया तो हम लोग आसानी से इसका इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं, और क्वेश्चन बनाते बनाते आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है, तो उसके एंगल में जो फंक्शन चल रहा है उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है, जैसे यहाँ साइन था, साइन के एंगल में कॉस चल रहा था, तो कॉस को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे टी किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस एक्स को करेंगे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, और डी एक्स को सेपरेट करना है तो क्या आएगा, डी टी बाय माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब क्या करना, जो तो डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे आ चुका है डी टी बाय माइनस साइन एक्स, तो जहाँ डी एक्स होगा वहाँ पे पुट करेंगे डी टी बाय माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे आई जो लेट किए थे, किसको लेट किए थे, साइन एक्स साइन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को टी लेट कर दिए थे, कॉस एक्स जगह पे क्या पुट कर देना होगा, टी पुट कर देना होगा। तो यहाँ पे उतारे साइन एक्स, यहाँ से हो गया साइन, और कॉस एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिए, टी पुट कर दिए, और डी एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, डी टी बाय माइनस साइन एक्स, डी टी बाय माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन टी, और यहाँ क्या हो जाएगा, डी टी। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पे हो गया माइनस कॉस टी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हो गया कॉस टी प्लस सी, और टी का वैल्यू पुट करेंगे तो टी किसको लेट किए थे, कॉस एक्स को, तो टी की जगह पे यहाँ किसको रख देंगे, कॉस एक्स रख देंगे, तो हो गया कॉस, इसके एंगल में आ गया कॉस एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन का ये आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन में साइन, देख सकते हैं यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस में है, कॉस का एंगल में है ए एक्स प्लस बी, मतलब दो फंक्शन साइन और कॉस में दिया गया, और इसका क्या निकालने के लिए बोला गया है, इंटीग्रेशन इसका निकालने के लिए बोला गया है। तो हम लोग इसमें आई इसको लेट कर लिए, इस फंक्शन को, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे अब देखना है कि साइन है और यहाँ पे कॉस है, साइन का भी पावर 1 है, कॉस का भी पावर 1 है, दोनों का पावर 1 है, तो ऑड है, तो ऑड अगर रहेगा तो हम किसी को भी टी पुट कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। तो साइन यहाँ पे हम लोग किसको लेट किए हैं, साइन ए एक्स प्लस बी को हम क्या लेट कर दिए, टी लेट कर दिए। अब इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे टी का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब पता है कि एक्स का जगह पे कौन आया है, एक्स का जगह कौन लिया, ए एक्स प्लस बी लिया है, तो ए एक्स प्लस बी का हम लोग फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ए एक्स प्लस बी का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक तो कॉन्स्टेंट है, एक बाहर आ जाएगा, और एक्स का क्या हो जाएगा 0, और बी का क्या होता है 0 होता है, इसीलिए कारण यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ गया, ए आ गया। अब यहाँ पे डी एक्स को सेपरेट करेंगे, डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बाई कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब क्या करना है कि जिसको हमने टी लेट किए हैं उसके जगह पे, उस फंक्शन की जगह पे टी रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी को क्या लेट किए थे, टी लेट किए थे, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, टी रखेंगे, तो यहाँ पे क्या रख दिए, टी रख दिए इसके जगह पे। और कॉस ए एक्स प्लस बी था, तो कॉस ए एक्स प्लस क्या हो गया, बी हो गया, और डी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, डी टी बाय
कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, डी टी बाय कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। तो कॉस ए एक्स प्लस बी से कॉस ए एक्स प्लस बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है यहाँ पे टी, और यहाँ पे क्या बचा 1/a, और इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो टी को छोड़कर जो भी टर्म होगा यहाँ पर क्या चीज़ का काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा। तो कांस्टेंट का काम यहाँ पे कौन करेगा, 1/a। तो 1/a को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। तो 1/a बाहर हो गया, तो यहाँ बचा क्या, टी का इंटीग्रेशन करना है टी के रिस्पेक्ट में। तो 1/a हो गया। तब पता है कि टी का पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, तो फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा x टू दी पावर n का। तो x टू दी पावर n का होता है x टू दी पावर n प्लस 1। तो यहाँ देख सकते हैं 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, बाय क्या हो गया 2 प्लस c। तो यहाँ पे हो गया, इसको अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे तो t² / 2a प्लस c लिख दिए। अब क्या करना, जिस फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट किए थे वहाँ पे t का वैल्यू रखेंगे। तो t किसको लेट किए थे, साइन ए एक्स प्लस बी को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे t के जगह पे क्या रख देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी। लेकिन यहाँ पे t क्या चीज़ के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म है, तो t स्क्वायर फॉर्म हो गया साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाय 2a प्लस c। इसका ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि यहाँ पे रूट अंडर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन निकालना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे। तो अब ये देखते हैं कि यहाँ पर कि हम लोग डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट अप्रोच से यहाँ पर सॉल्व इसको कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट अप्रोच से अगर ये सॉल्व हो जाएगा तो हम डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे, नहीं तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी है, दो टर्म है, तो रूट है, तो रूट को अगर हम लोग हटाना चाहें तो रूट को हटाने के लिए रूट के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 लिख सकते थे। यहाँ पे पावर 1/2 लिख दिए। अब क्या करना है कि ये देख रहे हैं कि उसी फॉर्म में आ गया, इसको डायरेक्ट अप्रोच से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, डी एक्स टू दी इंटीग्रेशन का इस तरह से x टू दी पावर n का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इसका करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि x टू दी पावर n, x का जगह कौन लिया a x प्लस बी, और n का जगह पे क्या है 1/2, तो इसमें क्या कर देंगे प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस 1 किया तो 1/2 प्लस 1 क्या हो गया 3/2। अब देखना कि x का जगह कौन लिया था, x का जगह लिया था a x प्लस बी, तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसका a x प्लस बी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, लेकिन ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, a x प्लस बी को x मान लिए तो x टू दी पावर n हो गया। तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला हो गया x टू दी पावर n प्लस 1, और नीचे में क्या हो गया n प्लस 1। और x का जगह कौन लिया था a x प्लस बी, a x प्लस बी का फिर डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया a आया, तो ये कहाँ चला आया, नीचे में a चला आया। अब इसी चीज़ को हम जब 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखाएगा 2/3, और यहाँ पे a है तो a हो गया, और a x प्लस बी पावर कितना होगा 3/2, और प्लस लास्ट में क्या दिए इंटीग्रेशन है इंडेफिनिट, तो यहाँ पे लगा दिए c लगा दिए। अब इसी को अगर एक्सरसाइज 7.2 सभी क्वेश्चन जैसे सब्स्टिट्यूशन पे दिया हुआ था, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर सॉल्व करना चाहे तो उससे भी ये सॉल्व हो सकता है। लेकिन हम लोग ने क्या बोले, अगर डायरेक्ट अप्रोच से अगर ये सॉल्व हो रहा है तो डायरेक्ट अप्रोच से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड से जो 7.1 में जिस तरह सॉल्व किए थे। उसके बाद अगर वो मेथड नहीं अप्लाई होगा तो अगला मेथड यहाँ पे लगाएंगे। तो अब यह जो क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे होगा देख सकते हैं। क्वेश्चन i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी का करना था एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम जो यहाँ पे रूट में है उस रूट में कौन सा फंक्शन ए एक्स प्लस बी, इसी को हम लोग क्या कर लेंगे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ और समझना है कि हम लोग लेट किसको करेंगे, किस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो रूट में हो, जिसका पावर फ्रैक्शन में हो, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में चल रहा हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में हो, या फिर लॉग में जो फंक्शन रहा हो। तो उस सभी फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फिर से एक बार बता देते हैं किस किस फंक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ताकि क्वेश्चन आए तो हम लोग आसानी से उसको टिप लेट कर ले। जो फंक्शन रूट में चल रहा होगा उस फंक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरा किसको, जिसका पावर फ्रैक्शन में हो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर एक्सपोनेंशियल का पावर चल रहा है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर लॉग में कुछ चल रहा होगा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका एंगल है उस एंगल को हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट में कौन सा चल रहा है ए एक्स प्लस बी, इसी कारण हम ए एक्स प्लस बी को क्या कर लेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको क्या लेट कर दिए टी लेट कर दिए। तो टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई ए हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि अब जिस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किए थे वहाँ पे टी रखेंगे तो किसको किए थे, इसके जगह पे टी पुट कर देंगे, इसके जगह पे टी पुट किए रूट में आ गया, और डी एक्स की जगह पे क्या है डी टी बाई ए। अब पता है कि यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे उसके अलावा जो भी टी को छोड़ के वो सारा फंक्शन क्या चीज़ का काम करेगा
कांस्टेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे ए कैसे का काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा। तो 1/a बाहर हो गया और रूट टी हो गया, यहाँ dt हो गया। अब पता है कि जब यहाँ पे फ्रैक्शन को हम लोग हटाएंगे, रूट को जब हटाएंगे तो रूट के जगह पे क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो यही काम करेंगे अगले स्टेप में, रूट को हटाएं। देख सकते हैं कि यहाँ पर जब यहाँ पे रूट को हटाएं तो टी की पावर क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो 1/a तो कांस्टेंट था। अब क्या है, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा तो 1/2 + 1 3/2 हो गया, नीचे भी 3/2 + c होगा। टी किसको लेट किए थे, x + b को, तो टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, x + b पावर 3/2 है, 3/2 2/3 + c, इसका इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया x, रूट में दिया गया x + 2। इसको हम क्या लेट कर दिए, i लेट कर दिए। i बराबर इंटीग्रेशन x रूट अंडर x + 2 का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे हम लोग फिर वही सोचेंगे कि डायरेक्ट मेथड से सोचना है कि डायरेक्ट मेथड से बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। जब डायरेक्ट मेथड देखेंगे तो ये रूट में तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है, और प्रोडक्ट रूल का तो इंटीग्रेशन पढ़े नहीं है। तो अब देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व हो सकता है। तो एक चीज़ बताए थे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर कुछ फंक्शन जो दिया गया अगर उससे कुछ छोटा भी अगर फंक्शन हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा चीज़ बताए थे कि जो भी चीज़ आपको जो भी चीज़ क्या चीज़ में रहे, रूट में रहे, फ्रैक्शन में रहे, एक्सपोनेंशियल पावर रहे, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में रहे, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि रूट में क्या चीज़ में है, x + 2, तो इसमें हम किसको लेट कर लेंगे, x + 2 को हम लोग क्या कर लिए, सब्स्टिट्यूट कर लिए। तो टी इसको लेट कर लिए, टी इसको लेट करने के बाद तो dt/dx, तो x का तो 1 हो गया, 2 का 0 हो गया, dt/dx = 1 हो गया, dt = कितना आ गया, dx आ गया। अब क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर जिसको टी लेट किए थे वहाँ पे टी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x था, इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। तो x था, इसके जगह पे क्या पुट किए, टी पुट किए, और dt = dx, dx = क्या है, dt, तो dx जगह पे क्या पुट करेंगे, dt। तो अब एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम इंटीग्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो सभी टर्म टी के ही रिस्पेक्ट में होना चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स है तो इसको भी क्या में चेंज कर देंगे, टी में चेंज कर देंगे। तो एक्स = यहाँ पे था टी = x + 2, तो x = क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x = t - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, t - 2, यहाँ पे √t है तो √t हो गया, t हो गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर जो टर्म था यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे, जो कि डायरेक्ट अप्रोच नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर अब इस फॉर्म में आ जाने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो t√t हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 2√t हो गया। अब क्या है कि इसका पावर 1 है, इसका पावर फ्रैक्शन में है, तो t को रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 हो जाएगा। अब क्या है, इस तरह का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, a टू द पावर m × a टू द पावर n है। तो अगर बेस सेम रहता तो पावर क्या हो जाता, ऐड हो जाता, तो पावर m + n हो गया। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, t√t है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, इंटू में ये t है, इसका जब रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में पावर आएगा, मतलब जब रूट हटाते तो उसका पावर 1/2 हो जाता है। बेस दोनों का सेम है तो बेस दोनों का सेम है तो ये पावर इसका दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही काम किए, तो 1 + 1/2 कर दिए, यहाँ पे -2 है, t है, रूट को हटाएं तो पावर 1/2 हो गया, dt करना है, मतलब t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे अभी फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करें, उसके बाद यहाँ पे फार्मूला को अप्लाई करेंगे। 1 + 1/2 किए तो 3/2 हो गया, यहाँ पे 2t पावर 1/2 हो गया t के रिस्पेक्ट में। अब क्या करना है, देख सकते हैं x टू द पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो n + 1, तो n + 1, नीचे भी n + 1, यहाँ भी 2 है, t x टू द पावर n है तो n + 1 हो गया, यहाँ भी n + 1 हो गया, प्लस यहाँ पे कर देंगे। अब क्या है, 3/2 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2, नीचे भी आ गया 5/2, सबको सॉल्व किए, ये आ गया। ये टर्म आने के बाद क्या करेंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, t टू द पावर 5/2, ये ऊपर गया 2 × 2/3, t टू द पावर 3/2 + c हो गया। अब इस दोनों को टर्म, सारे टर्म को सॉल्व करेंगे, जब सारे टर्म को सॉल्व करेंगे देख सकते हैं ये टर्म आएगा, (2/5) t टू द पावर 5/2 - 4/3 t टू द पावर 3/2 प्लस क्या हो गया, c हो गया। अब जिसको लेट t किए थे, t के जगह पे वो टर्म रखेंगे, तो 2/5 t किसको लेट किए थे, x + 2, तो t की जगह पे क्या रख दिए, x + 2 टू द पावर क्या हो गया 5/2 - 4/3,
टी किसको लेट किए थे x+2 हो गया 3/2 प्लस सी। इस तरह से इसका आंसर देख सकते हैं कि निकल गया। तो हमेशा ये याद रखना है कि जो भी रूट में रहे, अगर डायरेक्ट मेथड से नहीं लग रहा है, डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है रूट वगैरह में, तो हम लोग क्या करेंगे, जो रूट में रहे, जो जिसका पावर फ्रैक्शन में रहे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कॉस एंगल में रहे, मतलब एंगल उसका कुछ रहे, लॉगरिथमिक फंक्शन रहे या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर में रहे, वो सारे चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, टी लेट कर लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन को फिर हम आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, उसी तरह से x है √1 + 2x² है। फिर देख सकते हैं कि रूट में कौन सा है 1 + 2x²। उसके बाद ये भी देख सकते हैं कि 2x² का जो 1 + 2x² का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर x से x यहाँ कैंसिल हो सकता है, तो हम लोग जो है पहले फंक्शन आई लेट कर लिए। तो dt/dx यहाँ पे देख रहे होंगे कि आ गया है 4x, तो dx = dt/4x हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू जैसे आकर बताएं कि पुट करना है, तो वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो यहाँ पे x था, t इसको लेट किए थे, इसके जगह पे क्या पुट कर देंगे, t पुट किए, तो t पुट करने के बाद x के जगह पे क्या रखेंगे, dt/4x। तो x से यहाँ पर क्या हो गया, x कैंसिल हो गया। जब x से x यहाँ पे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, बाय में 4, तो 1/4 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लिए, तो क्या यहाँ पे बचा √t। और √t को रूट हटाएंगे तो पावर कितना चलाएगा, 1/2 चलाएगा। तो 1/2 जब पावर चलाया तो x⁴n का फॉर्मूला लगेगा, x⁴n का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद क्या करना होगा, तो 1/2 + 1, तो 1/2 + 1 यहाँ पे करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा n + 1, तो 3/2 हो गया। तो जब यहाँ पे 1/4 था तो यहाँ पे 1/4 हो गया। जब ये 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो गया। यहाँ पे t है, t⁴ प्लस c हो गया। अब t का वैल्यू, टी जिसको लेट किए थे उसके जगह पे पुट कर देंगे, टी के जगह पे। तो इसको जब कैंसिल किए तो 2 बार में कैंसिल हो गया, तो नीचे आ गया 1/6 आ गया। तो टी के जगह पे क्या आ जाएगा, 1 + 2x²। इसी को टी लेट किए थे तो 1 + 2x² और पावर 3/2 है, पावर 3/2 प्लस सी इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है ये भी दिया गया है उसी तरह से, रूट में दिया गया फंक्शन। दो फंक्शन है, दोनों, एक फंक्शन रूट में है, दूसरा फंक्शन इसी तरह से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 4x + 2 रूट अंडर x² + x + 1 है। तो अब इस फंक्शन को आई लेट कर लिए, इंटीग्रेशन का साइन दिए, 4x + 2 रूट अंडर x² + x + 1, इसका इंटीग्रेशन करना। तो डायरेक्ट मेथड से देख सकते हैं कि हो सकता है 7.1 से में जिस तरह से सॉल्व किए थे, तो देख सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड से यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट के फॉर्म है, प्रोडक्ट का तो इंटीग्रेशन पढ़े नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और दूसरा चीज़ बताए थे कि अब दूसरा मेथड कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा तो लगेगा, तो किसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसको लेट टी करेंगे, जो रूट में रहेगा, जिसका पावर फ्रैक्शन में है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग में चल रहा है कुछ फंक्शन, या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में कुछ है, वो सारे चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट में क्या है, x² + x + 1। अगर इसको लेट करते हैं तो क्या होता है, 2x अब प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2x + 1 आ जाएगा यहाँ पे, जब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। 2 जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2x, यहाँ क्या बचा, +1 बचा। रूट में है तो रूट में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² + x + 1, इसका इंटीग्रेशन करना। अब क्या करना होगा, अब करना होगा इसमें यही कि x² + x + 1 को लेट कर लिए। लेट जब इसको टी किए तो x² + x + 1, टी का डिफ्रेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो dt/dx = आ गया 2x + 1 आ गया। तो dx = क्या आ जाएगा, dt/2x + 1 आ गया। अब जिस फंक्शन को टी लेट किए थे उस फंक्शन के जगह पे टी रखेंगे। तो फंक्शन क्या था यहाँ पे, 2x + 1 रूट अंडर x² + x + 1, इसको टी लेट किए थे तो यहाँ पे क्या रख देंगे, टी रख देंगे। dt/2x + क्या हो गया, 1 हो गया। 2x + 1 से 2x + 1 ये कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे क्या, 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, रूट में √t × dt। टी पर से रूट को हटाएंगे तो फ्रैक्शन 1/2 आएगा, फ्रैक्शन 1/2 आया। तो अब यहाँ पे x⁴n का फॉर्मूला लग जाएगा। x⁴n में क्या होता है, x⁴n + 1, तो 1/2 + 1 किए 3/2 हो गया, नीचे भी 3/2 हो गया। जब ये ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर के 4/3 हो जाएगा, यहाँ पे t⁴ हो गया। अब टी के जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, टी के जगह पे वैल्यू पुट करना होगा x² + x + 1 ⁴ प्लस c। इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 9 का इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया 1/x - √x। तो इसे आई लेट कर लिए इस फंक्शन को। अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि पहले बताएं कि अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो वहाँ से कॉमन लेंगे। तो इसमें से क्या आ सकता है, √x कॉमन आ सकता है, क्योंकि x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं √x
इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे 2 बार रूट एक्स है तो एक रूट एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा रूट एक्स, यहाँ इसके जगह पे क्या आया -1 आया। अब क्या है कि देख सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड से सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो डायरेक्ट मेथड से सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सब्स्टिट्यूट? क्योंकि ये क्वोशिएंट में तो है लेकिन ये प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट का तो ऐसा कोई इंटीग्रेशन अभी तक पढ़े नहीं है। तो अब क्या करेंगे इसको, अब तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। रूट एक्स को करेंगे तो रूट एक्स -1 तो आएगा नहीं, लेकिन जब रूट एक्स -1 को करेंगे सब्स्टिट्यूट तो जब डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा, और जब 1/2 रूट एक्स आएगा तो क्या आएगा, रूट एक्स तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इसी कारण हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो यहाँ पे लेट टी इक्वल टू रूट एक्स -1 क्या आ जाएगा, लेट टी इक्वल टू रूट एक्स -1 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स हो गया, -1 का क्या हो गया, 0 हो गया। डी एक्स को सेपरेट कर देंगे dt, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पे चला आएगा, तो 2 रूट एक्स dt हो गया। तो अब i इक्वल टू, आई क्या कौन सा फंक्शन था जहाँ पे जिसको टी लेट किए तो वहाँ उसके जगह पे टी पुट करेंगे उस फंक्शन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इस फंक्शन में यहाँ इसको टी लेट किए तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, टी रखेंगे, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, 1 बाय हो जाएगा यहाँ पर रूट एक्स टी इंटू डी एक्स जगह पे क्या लिखेंगे, 2 रूट एक्स इंटू डी टी। तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा के यहाँ पे 2 यहाँ पे बाहर आ गया, तो बचा 1/t डी टी। तो 2 तो यहाँ पे था, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी होता है प्लस सी। टी का जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स -1 यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया हुआ है कि x बाय रूट अंडर एक्स प्लस 4। तो इसको आइलेट कर लिए, इस फंक्शन को आइलेट करने के बाद इसमें भी आप देख रहे हैं क्या क्वेश्चन के फॉर्म में है, तो इसका तो डायरेक्ट मेथड से बन नहीं सकता। तब कौन सा मेथड लगाने की कोशिश करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें लगाएंगे तो अब किसको लेट करेंगे, तो एक्स का तो डेरिवेटिव ये होता नहीं है, तो किसको करेंगे, जिसका पावर क्या बोले थे, जिसका पावर फ्रैक्शन में होगा। तो पावर किसका फ्रैक्शन में है, x+4 का, तो x+4 को क्या कर देंगे, टी लेट कर लेंगे। जब x+4 को टी लेट करेंगे तो t इक्वल टू x+4 हो गया, तो dt/dx इक्वल टू 1 हो गया। तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब जिसके जगह पे t रखे थे, टी जिस फंक्शन को पुट किए थे, लेट किए थे, उस फंक्शन के जगह पे टी पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या x/√t इंटू टी टी। तो अब यहाँ क्या किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, तो एक्स तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए, एक्स को भी किस में चेंज कर देंगे, टी के फॉर्म में चेंज करते हैं। यहाँ लेट किए थे टी इक्वल टू x+4, तो x इक्वल टू हो जाएगा t-4। तो x के जगह पे पुट कर देंगे t-4/√t इंटू डी टी हो गया। अब क्या करना है कि अब देख सकते हैं कि अब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में ज़्यादा टर्म है, डिनोमिनेटर में कम टर्म है, तो अलग अलग दोनों को सेपरेट करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे t/√t -4/√t। तो t/√t है तो बेस दोनों का सेम है, तो क्या करेंगे, पावर ऊपर माइनस हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं t और नीचे √t है, तो पावर हटाएंगे तो 1/2 हो गया। अब पावर दोनों का सेम है तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड में है तो t पावर 1 -1/2, यहाँ पे क्या गया 4t, और ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, t⁻1 -1/2 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, t⁻1/2 हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व किए तो 4t⁻ -1/2 हो गया। अब क्या किए, यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x⁴n का फॉर्मूला लगेगा, 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा, t⁻3/2 नीचे भी क्या हो गया 3/2 हो गया। यहाँ भी +1 करेंगे तो -1/2 + 1 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में 1/2 होगा। अब ये ऊपर चला जाएगा 2/3, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बनाया हुआ है, 2/3 t⁻3/2 -8 t⁻1/2 + c हो गया। अब t का वैल्यू पुट कर देंगे, t किसको लेट किए थे x+4 को, तो t की जगह पे x+4 किए, पावर जो था वही रह गया, फिर यहाँ पे t की जगह पे x+4 पुट कर दिए। इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया वो दिया गया x³ - 1 / 1/3 इंटू में है x⁵। इस फंक्शन को आइलेट किए। आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड से तो बन नहीं सकता, क्योंकि दो फंक्शन दिया गया, दोनों फंक्शन क्या चीज़ में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसको टीलेट करेंगे, जिसका पावर फ्रैक्शन है, तो देख सकते हैं पावर किसका फ्रैक्शन है, जिसका पावर फ्रैक्शन। लेकिन देख सकते हैं कि इससे कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो बेनिफिट हो सकता है x³ - 1 को अगर टीलेट करेंगे तो 3x² आएगा। जब 3x² आएगा तो यहाँ से कुछ तो पावर कम होगा, तो हम तो अगर कुछ भी कैंसिल होकर कुछ भी फंक्शन में कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म आ रहा तो उसको हम क्या करेंगे सर, वहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने की कोशिश कीजिएगा जहाँ पे अगर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर किसी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है तो फिर क्वेश्चन वो आसानी से सॉल्व हो जाता है।
तो टी इक्वल टू हो गया एक्स क्यू माइनस वन, तो एक्स क्यूब इक्वल टू, तो टी इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वन की इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, डी टी बाई डी एक्स, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x² हो गया, इस वन का क्या हो गया 0, डी एक्स को सेपरेट किए डी टी बाई 3x² आ गया। तो जिस फंक्शन के जगह पे, जिस फंक्शन को टी लेट किए थे उसके जगह पे टी रखेंगे, तो एक्स क्यू माइनस वन को टी, एक्स क्यू माइनस वन के जगह पे क्या रखेंगे टी रखेंगे, इसका पावर 1/3 है, इसका पावर क्या रख दिए 1/3, एक्स टू दी पावर 5 है, एक्स टू दी पावर 5, डी एक्स जगह पे क्या रखेंगे डी टी बाई 3x²। अब क्या करना है कि देख सकते हैं कि इस x² से ये x² इसका कैंसिल होगा, तो मतलब बेस दोनों का सेम है, पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 5, अब माइनस क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर क्या बचेगा 3, एक्स टू दी पावर ऊपर क्या बचा 3, और ये क्या था 3 तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट था तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो 1/3 बाहर आ गया, टी टू दी पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब हो गया इंटू डी टी। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ एक्स है तो इसको भी कैसे में चेंज करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो टी के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो टी बराबर माने थे हम लोग क्या एक्स क्यू माइनस वन माने थे, तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा ये उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो टी प्लस क्या हो गया यहाँ पर 1 हो गया, तो एक्स क्यूब की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे टी+1 पुट कर दिए। तो देख सकते हैं एक्स क्यूब जगह क्या पुट कर दिए टी+1 पुट कर दिए, टी पावर 1/3 हो गया, एक्स क्यूब जगह पे टी+1 पुट कर दिए। अब इसको अब पहले मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करें जिसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो बेस दोनों का सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा 1/3, पहले मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिए हैं, तो 1/3 इंटू टी, फिर टी टू द पावर 1/3 इंटू 1 किए। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे देख सकते हैं बेस दोनों का सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड हो जाएगा तो 1/3 या प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। जब 1/3 + 1 करेंगे तो देख सकते हैं क्या आ जाएगा टी टू दी पावर 4/3 आ जाएगा, टी टू दी पावर 4/3 आ गया, यहाँ पे टी टू दी पावर 1/3 आ गया। अब क्या करना 1/3 टी टू दी पावर यहाँ पे क्या एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन में, तो +1 हो जाएगा 4/3 + 1 7/3 हो जाएगा, नीचे भी 7/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा 1/3 + 1 4/3 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। उसी तरह से 1/3 हो गया, ये जब ऊपर जाएगा तो 3/7 हो गया, टी टू दी पावर 7/3, ये ऊपर जाएगा तो 3/4 हो गया, तो यहाँ भी 3/4 हो गया, टी टू दी पावर 4/3 प्लस सी हो गया। उसी तरह से 3/7 टी टू दी पावर 7/3 प्लस 3/4 टी टू दी पावर 4/3 प्लस सी हो गया। अब क्या करना है इस फॉर्म में तो लिख ही दिए हैं, अब टी का वैल्यू पुट करेंगे, अब इस दोनों को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1/7 टी टू दी पावर 7/3 हो गया, फिर 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 1/4 टी टू दी पावर 4/3 हो गया। अब टी का वैल्यू सिर्फ पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। टी का क्या, टी किसको रेट किए थे एक्स क्यू माइनस 1 को, तो एक्स क्यू माइनस 1 रख दिए 7/3 यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 1 है पावर 4/3 है, 4/3 प्लस सी। इस तरह से इसका आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया यहाँ पे दिया गया x² / 2 + 3x³ का होल क्यूब दिया गया। तो यहाँ भी देख सकते हैं डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में है तो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लगाएंगे। अब दूसरा मेथड कौन सा लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आगे भी जब पढ़ेंगे तो इसी तरह से आप लोग को अप्रोच लगाना, पहला डायरेक्ट मेथड फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आगे पढ़ाएंगे पार्शियल लगाना, फिर पार्शियल लगाना, इस तरह से सोचना है। लेकिन पहले यही कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट अप्रोच से, डायरेक्ट मेथड से ये सॉल्व हो जाए। अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर हम लोग अप्लाई करना चाहेंगे किसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना चाहेंगे। तो आई इक्वल टू क्या हो गया x² / 2 + 3x³ का होल क्यूब दिया गया dx के फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं कि किसको हम लोग टी लेट करें, x² का तो डेरिवेटिव ये होता नहीं है, लेकिन इसको हम लोग अगर लेट कर दे तो ये डेरिवेटिव होगा, तो हाँ हो जाएगा 2 का 0 हो गया, और x³ है तो ये क्या हो गया 9x² हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, x² तो कैंसिल हो ही जाएगा। इसी कारण हम लोग किसको लेट करेंगे 2 + 3x³ को हम लोग क्या करेंगे टी लेट करेंगे। तो लेट टी बराबर हो गया 2 + 3x³ हो गया, तो dt / dx इक्वल टू कितना आ गया 9x²। dx को सेपरेट करेंगे, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा ये इधर आएगा, तो dt / 9x² हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ देख सकते हैं क्या गया dx इक्वल टू dt / dx इक्वल टू हो जाएगा आप लोग का कितना dt / यहाँ पे 9x² हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिखा गया तो इसको क्या कर देंगे 9 कर देंगे। अब क्या करना है देख सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग टी लेट किए थे उस जगह पे, जैसे कि यहाँ पे x² था और यहाँ पे इसको क्या लेट किए थे टी लेट किए थे, इसके जगह पे टी रखेंगे, तो वही काम यहाँ पे किए हैं। x² यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख दिए हैं टी लिख दिए, टी का क्यूब हो गया इंटू dt, dx जगह पे dt / x² क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब क्या करना है देख सकते हैं कि यहाँ पे 9x² था तो यहाँ पे 9x² कर देंगे। अब ये 9 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो 1/9 बाहर आ गया। फिर यहाँ पे क्या बचा 1/t³, टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना, तो ये जब पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता, तो फिर फॉर्मूला वही आ गया x टू दी पावर n का, x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो x टू दी पावर n + 1 होगा, तो -3 + 1 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, नीचे भी -2 हो जाएगा। अब क्या करना है ये जब ऊपर जाएगा इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/18 हो जाएगा,
टी टू दी पावर माइनस 2 प्लस सी हो जाएगा। टी का वैल्यू पुट करेंगे, टी का वैल्यू क्या था 2 प्लस 3x का क्यूब था, तो ये पुट कर दिए, ये पुट कर दिए। देखने पावर फ्रैक्शन में यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो क्या किया गया है, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करके आंसर लाया गया। लेकिन जनरली ये होता है कि किसी का पावर में माइनस नहीं रखा जाता है, उसको मतलब प्लस में लाया जाता है। डिनोमिनेटर इसका प्लस में, इसको करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा ऊपर, इसको ये जो फंक्शन इसको नीचे लाना पड़ेगा। ये नीचे लाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो पावर क्या हो गया 2 हो गया। तो आ गया -1/18 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया वो दिया गया है 1/x × log x टू द पावर m। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो क्वेश्चन के फॉर्म में है, और यहाँ डायरेक्ट मेथड तो अप्लाई हो नहीं पाएगा। डायरेक्ट मेथड जब यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड किसको लगाएंगे, जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो x का तो डेरिवेटिव log x होता नहीं है, लेकिन log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो log x को क्या कर देंगे, लेट कर देंगे, t लेट कर देंगे। तो t = log x कर दिए, इसका डिफ्रेंशिएट किए तो dt/dx = क्या गया 1/x आ गया। तो dx को सेपरेट किए तो क्या गया, ये x वहाँ पे चला गया, x × dt हो गया। अब क्या करना है, जिस मेथड में हम लोग जिस फंक्शन को t लेट किए थे उस फंक्शन जगह पे टी रखेंगे। तो 1/x इसको टी लेट किए थे, यहाँ पे टी रख दिए तो टी टू दी पावर m हो गया इंटू x इंटू डी एक्स जगह पे क्या हो गया x dt हो गया। x से x यहाँ पे देख सकते हैं कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया तो 1/t टू दी पावर m हो गया। अब ये ऊपर जब जाएगा तो t टू दी पावर माइनस m होगा। अब क्या करना है, x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n + 1 तो -m+1, तो यहाँ भी हो जाएगा -m+1 प्लस c है तो प्लस क्या कर देंगे यहाँ पे सी कर देंगे। अब क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये देख सकते हैं कि तो क्या आ गया, तो टी का वैल्यू पुट करेंगे। टी किसको लेट किए थे, log x को, log x का पावर -m+1, यहाँ भी क्या हो गया 1 - m लिख सकते हैं प्लस सी हो गया। तो क्या लिखें log x, इसके 1 को आगे कर दिए, m को बाद में लिखें 1 - m/1 - m प्लस। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। मतलब ये मतलब अब तक 14 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ से ये पता चल चुका है होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड उस क्वेश्चन में लगाते हैं जहाँ पे कोई भी फंक्शन को बड़ा है तो वहाँ से उसको हम क्या कर सके, छोटा कर सके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया गया है वो दिया गया x/9 - 4x² dx का। तो आई इसको लेट किए तो आई लेट कर लिए, तो x/9 - 4x² डायरेक्ट मेथड तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन के फॉर्म में है, डायरेक्ट मेथड तो नहीं लग सकता। तो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप किसको लेट करेंगे, तो ये x का तो डेरिवेटिव होता नहीं 9 - 4x², लेकिन 9 - 4x² का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो x के फॉर्म में आ जाएगा। तो 9 का 0 होता है, ये कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। 8x जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल यहाँ पे हो सकता है। इसी कारण हम लोग लेट जो करेंगे 9 - 4x² को लेट करेंगे। तो लेट टी बराबर हो गया 9 - 4x² dt/dx किए तो -8x आ गया। इसका डेरिवेटिव करने पे तो dx को सेपरेट किए तो dt/-8x आ गया। अब फंक्शन के जगह पे जिस फंक्शन को t लेट किए तो उसके जगह पे t रखेंगे, तो यहाँ पे x था तो इसके जगह पे t था, तो यहाँ पे t रख दिए। dx की जगह पे क्या रख दिए, dt/-8x रख दिए। x से x क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 8 कांस्टेंट था तो -1/8 बाहर आ गया, तो 1/t किए तो 1/t का इंटीग्रेशन किए तो क्या हो गया log t आ गया। तो log t है तो t का वैल्यू पुट करेंगे। t का वैल्यू क्या है 9 - 4x², तो 9 - 4x² रख दिए प्लस c हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया वो दिया गया e⁻²x + 3। e⁻²x + 3 जब दिया गया है तो हम लोग इसको आइलेट किए। अब पता है कि e⁻²x + 3 दिया गया तो ये तो डायरेक्ट मेथड में तो इसको डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं, तो डायरेक्ट मेथड से यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर ये कि डायरेक्ट मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जिसे हम बताते हैं e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, e⁻x ही रह जाता है। उसी तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया e⁻2x + 3 का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो x की जगह पे कौन लिए हुए 2x + 3, तो e⁻x का तो e⁻x हो जाता है, 2x + 3 का भी क्या हो जाएगा 2x + 3 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ x का जगह कौन लिया, तो x का जगह जो लिया e⁻2x + 3, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा, तो 2 यहाँ पे इनटू में नहीं लिखा है, कहाँ पे चला जाएगा 2 हो जाएगा। ये इस तरह के आप लोग को सोचना पड़ेगा। तो ये भी इस तरह से भी हम लोग डायरेक्ट अप्रोच से भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता रहे हैं, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी थोड़ा इसको बता देते हैं। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जब इसका डेरिवेटिव करें तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आना चाहिए, वेरिएबल नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये सही है, अगर यहाँ पे 2x आ जाता तो ये गलत हो जाता। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हमेशा कॉन्स्टेंट आना चाहिए, वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो वहीं पर हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है बोले थे, जिस एक्सपोनेंशियल के पावर में कुछ भी रहे उसी को हम लोग क्या करते हैं लेट कर देते हैं। एक्सपोनेंट का पावर क्या है 2x + 3 है, तो t लेट किसको कर दिया 2x + 3 को, dt/dx किया तो क्या आ गया 2 आ गया। जब 2 आ गया तब क्या करेंगे dx को सेपरेट करेंगे तो dt क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वही
उसी तरह से यहाँ पे हम लोग किए हुए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर dt/dx इक्वल टू क्या आ चुका है, 2 आ चुका। तो dx इक्वल टू क्या आ गया, dt/2 आ गया। तो i इक्वल टू क्या आ गया, तो e⁻2x + 3 को t किए थे तो उसके जगह पे t लिख दिए, dt/x की जगह पे dt/2 किए। तो 2 तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया e⁻t का जो इंटीग्रेशन होता है e⁻t होता है, लास्ट में c दे देना है, प्लस इंटीग्रेशन है। तो उसके बाद क्या करना है, t का वैल्यू पुट करना। t का वैल्यू क्या था, 2x + 3, तो यहाँ पे 2x + 3 वैल्यू रख दिए प्लस c। इस तरह से इसका आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया है x/e⁻x² दिया गया। तो अब ये तो क्वेश्चन के फॉर्म में है। तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से तो बन नहीं सकता है। जब डायरेक्ट मेथड से नहीं बन सकता तब कौन सा मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लगाएंगे, देख रहे हैं यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो हाँ देखते हैं कि x अब किसको लेट करना है, तो x का तो डेरिवेटिव ये होता नहीं है, लेकिन x² का डेरिवेटिव तो होता है 2x होता है इसका, क्योंकि 2x आ जाएगा। अब पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग लेट किसको करेंगे, एक बार फिर से बता रहे हैं, जिसका पावर फ्रैक्शन में होगा, जो रूट में रहेगा, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में रहेगा, लॉग में रहेगा, वो सारे एक्सपोनेंशियल पावर में रहेगा, वो सारे टर्म को हम लोग टी लेट करेंगे। तो यहाँ समझ में आ ही रहा होगा कि एक्सपोनेंशियल का पावर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टी लेट कर देंगे। तो i इक्वल टू ये फंक्शन मान लिए, तो t इक्वल टू हम लोग क्या लेट कर दिए, इसका पावर को x² को, इसका डिफ्रेंशिएट किए तो 2x आ गया, dx इक्वल टू क्या आ गया, dt/2x आ गया। अब क्या करना है कि i इक्वल टू जो फंक्शन था जिसको हम लेट किए थे t, उसके जगह पे उस फंक्शन जगह पे t लिखेंगे। e यहाँ पे है, x² को t लेट किए तो यहाँ पे t लिख दिए। x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt/2x, x की जगह पे dt/2x लिखिए। x से x यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, बाहर आ जाएगा। जब कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1/2 e⁻t dt। तो आप देख सकते हैं कि e⁻1/e⁻t था, लेकिन ये ऊपर गया तो माइनस में चला आया। अब पता है कि आप लोगों को कि e⁻x का इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में क्या आता है, e⁻x ही आता है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, -t है, तो x की जगह पे क्या -t है, तो e⁻−t तो आएगा, लेकिन x की जगह कौन लिया है, ये ध्यान रखना कि x का जगह हम लोग x मान किसको बना लेंगे, मतलब x के जगह पे -t है तो डायरेक्ट हम लोग e⁻−t लिखेंगे। लेकिन x का जगह क्या है, लिया है -t लिया, x जगह पे -t लिया, तो -t का हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब t का इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे dt के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, -1 आएगा। तो -1 इंटू में नहीं है, कहाँ पे चला जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 डिवाइड में चला गया, प्लस c है तो प्लस c कर दिए। तो 1/2 ये माइनस यहाँ पे आएगा तो -1/2, और ये e⁻−t है, तो जब ये नीचे आएगा तो e⁻ क्या हो जाएगा, प्लस t में चेंज हो जाएगा। और t का तो वैल्यू रखने के लिए नहीं भूलना हमेशा। तो t का किसको लेट किए थे, x² को, तो t की जगह पे क्या लिख दिए, x² दे दिए प्लस c। इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया वो दिया गया e⁻10 इनवर्स x by 1 + x²। क्या क्वेश्चन दिया गया, e⁻10 इनवर्स x by 1 + x² दिया गया। अब ये भी डायरेक्ट मेथड से नहीं लगेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे तो क्या देखेंगे कि t किसको सब्स्टिट्यूट करें, तो बता दिए थे पहले ही 1 + x² का, तो ये डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, डेरिवेटिव होगा नहीं। और e⁻ क्या है, 10 इनवर्स x है। एक्सपोनेंशियल का पावर जो भी रहता है उसी को हम लोग t लेट करते हैं। एक्सपोनेंट का पावर कौन है, 10 इनवर्स x, तो हम लोग t किसको लेट करेंगे, 10 इनवर्स x को लेट करेंगे। तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे dt/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/1 + x² आ गया। तो dx को सेपरेट करेंगे तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चले गया, 1 + x² dt हो गया। अब क्या करना है, जो फंक्शन को t लेट किए थे उस फंक्शन की जगह पे t पुट करेंगे। तो 10 इनवर्स x है, 10 इनवर्स x जगह पे क्या रखेंगे, t रखेंगे। बाय में 1 + x² था तो 1 + x² हो गया। और यहाँ पे क्या है, x जगह पे क्या, dx जगह पे क्या रखेंगे, 1 + x² इंटू dt। तो 1 + x² से 1 + x² कैंसिल होगा, तो बचा क्या, e⁻t किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻t होगा, और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं e⁻t का जो है इंटीग्रेशन क्या है, e⁻t प्लस c कर दिए। और t का वैल्यू जरूर रखेंगे, t का वैल्यू क्या रखेंगे, किसको लेट किए थे, 10 इनवर्स x को, तो 10 इनवर्स x लिख दिया प्लस c। इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है e⁻2x - 1/e⁻2x + 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट मेथड लगेगा, तो डायरेक्ट मेथड भी नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लग रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यहाँ पर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि देख सकते हैं ये जो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तभी लगाते हैं जब एक फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तब। लेकिन यहाँ पे तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव तो प्रेजेंट है नहीं। जब फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग
उस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे कि मतलब इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो जाए। तो इस फंक्शन में थोड़ा सा ट्रिक ये है कि e टू द पावर 2x माइनस 1 बाई e टू द पावर 2x प्लस 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों फंक्शन को e टू द पावर x से डिवाइड कर देंगे। जब e टू द पावर x से डिवाइड किए तो क्या आ गया, e टू द पावर x, बेस दोनों का सेम है ना, पावर क्या हो गया, माइनस हो गया, 2x माइनस x क्या हो गया, e टू द पावर x माइनस 1 बाय e टू द पावर x, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस x हो गया, बाय इसको डिवाइड किए तो e टू द पावर x, 1 बाई e टू द पावर x को क्या लिखें, e टू द पावर माइनस x। आप देख सकते हैं कि e टू द पावर x प्लस 1 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव जो है ये फंक्शन चल रहा है, तो हम लोग लेट कर लेंगे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को t। तो t जब इसको लेट कर लिए तो इसका डेरिवेटिव जब निकालें तो dt बाई dx इक्वल टू क्या आ गया, e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव, इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स तो होगा, लेकिन फिर माइनस एक्स का हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस 1, इसी कारण यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 1 आ गया। तो dx को सेपरेट किए तो dt बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर क्या आ गया, माइनस x आ गया। अब क्या करेंगे, जिस फंक्शन में हम लोग जिस फंक्शन को हम लोग टी लेट किए तो उस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे उसके जगह पे टी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, यहाँ पे जो दिया हुआ था e टू द पावर x प्लस, यहाँ पे देख सकते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, इसके जगह इसको लेट टी किए थे, इसके जगह पे क्या रखेंगे, टी रखेंगे, तो इसके जगह पे क्या रख दिए, टी रख दिए, इंटू में डी टी बाई e टू द पावर x, डी एक्स जगह पे क्या हो जाएगा, डी टी बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 1/t, तो 1/t का इंटीग्रेशन जो होता है log t होता है, t का वैल्यू पुट कर देंगे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। इस तरह से इसका आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो है e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x बाई e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x दिया गया। तो इसको आइलेट कर लिए, आइलेट करने के बाद देख सकते हैं डायरेक्ट मेथड से बनेगा, तो डायरेक्ट मेथड से तो बनेगा नहीं, क्वेश्चन के फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। देख सकते हैं किसी में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। देख सकते हैं इस फंक्शन का जो है सब्स्टिट्यूशन, इसका डेरिवेटिव कहाँ पे ऊपर चल रहा है, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, टी लेट कर देंगे। इस फंक्शन को जब टी लेट कर दिए तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालें डी टी बाई डी एक्स, ई टू द पावर 2x का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन, e टू द पावर 2x होता है, लेकिन x का जगह कौन लिया, 2x, इसका फिर डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला गया। फिर e टू द पावर माइनस 2x है, e टू द पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो e टू द पावर माइनस 2x आएगा, लेकिन x का जगह कौन लिया, माइनस 2x लिया, तो माइनस 2x का फिर डेरिवेटिव, माइनस 2x का फिर डेरिवेटिव लेंगे, माइनस 2x का फिर जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 आएगा, तो यहाँ पे माइनस 2 हो गया। अब x को सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टी बाय 2 यहाँ पे कॉमन ले लिए दोनों में, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x हो गया। अब जिस फंक्शन, जो फंक्शन था उस फंक्शन में जिसको टी लेट किए थे, जिस फंक्शन को, उस फंक्शन के जगह पे टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। इस फंक्शन इसको क्या लेट किए थे, टी लेट किए थे, इसके जगह पे क्या रख दिए, टी रख दिए। डी टी बाय डी एक्स जगह पे क्या रखेंगे, डी टी बाई 2 e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। इससे ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 1/2, तो 1/t का फिर क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, log t आ जाएगा। और t आने के बाद हम लोग उसका फिर क्या करेंगे, उसका वैल्यू, t का वैल्यू रख देंगे जो लेट किए थे। तो वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है, देख सकते हैं i इक्वल टू 1/2, 1/t, इसका log t हो गया, t की जगह पे e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c। इस तरह से इसका आंसर निकल गया। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 ये फंक्शन दिया गया है, इसको हम आइलेट कर लिए। अब पता है कि 10 डायरेक्ट मेथड से बनेगा, तो डायरेक्ट मेथड से ही ये बनेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला को चेंज करना पड़ेगा। क्या फार्मूला को चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पे देख सकते हैं 10 के फॉर्म में है, 10 के फॉर्म में जब है तो 10 के फॉर्म में तो हम लोग फार्मूला, इंटीग्रेशन का फार्मूला कोई नहीं पढ़े, तो लेकिन सेक स्क्वायर के फॉर्म में पढ़े तो 10 स्क्वायर एक्स, तो ये जानते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या होता है, 1 होता है। तो 10 स्क्वायर एक्स पूरे को हम एक्स लेट करके चलते हैं, 10 स्क्वायर एक्स जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या चीज़, 10x होता है। तो इसको फार्मूला को चेंज कर दिए, 10 स्क्वायर को क्या चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे 2x माइनस 1, और क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। अब दोनों को सेपरेट अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग जब सेपरेट करेंगे तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और 1 को सेपरेट किए तो 1 को इंटीग्रेट करना अलग। अब क्या करना है, सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10x होता है, तो 10 एक्स का जगह कौन लिया है, 2x माइनस 3, लेकिन एक्स का जो जगह लेता है उसका फिर से हम लोग क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। 2x माइनस 3 का फिर जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3 का तो 0 हो गया, x का तो 1 हो गया, और 2 का क्या कांस्टेंट था बाहर आ गया तो क्या हो गया, बाय 2 हो गया। फिर क्या 1 का क्या होता है, x होता है, x हो गया प्लस c, यहाँ पे हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया गया वो दिया गया सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। तो सेक स्क्वायर 7 माइनस जब 4x यहाँ पे दिया हुआ है, तो
तो इसको हम आइलेट कर लिए, आइलेट करने पे सेक के फॉर्म में है, सेक स्क्वायर के फॉर्म में, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, 10x होता है। तो सेक स्क्वायर का क्या हो गया 10, एक्स का जगह कौन लिया 7 माइनस 4x लिया, लेकिन एक्स का जगह 7 माइनस 4x लिया, तो 7 माइनस 4x का फिर हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 7 का 0 हो गया, माइनस 4x का क्या हो जाएगा -4 होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में कहाँ चलेगा डिवाइड में चला गया तो -4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से -1/4 10 7 माइनस 4x प्लस क्या हो गया इस तरह से इसका आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया गया, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया साइन इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया, क्या दिया गया साइन इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया। अब देख सकते हैं कि इसको आइलेट तो कर लिए, अब ये डायरेक्ट मेथड से बन सकता है जिस तरह से 7.1 क्वेश्चन एक्सरसाइज को सॉल्व किए थे, नहीं वहाँ पे ये क्वेश्चन का फॉर्म है, इस तरह तो वहाँ पे सॉल्व करने के लिए बताया नहीं गया था। अब कौन सा मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो किस फंक्शन को लेट करेंगे, उस फंक्शन को लेट करेंगे जिसका डेरिवेटिव चल रहा है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स होता है, नहीं होता है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग लेट किसको कर देंगे साइन इनवर्स एक्स को कर देंगे। तो टी किसको लेट कर लिए साइन इनवर्स एक्स को लेट कर दिए, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा तो dx को सेपरेट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। तो अब क्या करना होगा, जिस फंक्शन को हम लोग टी लेट किए थे उस फंक्शन जगह पे टी पुट करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स जगह पे क्या पुट करेंगे टी पुट करेंगे, तो यहाँ पे टी पुट कर दिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx जगह पे क्या पुट करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या कर दिए कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे क्या है टी है, तो टी का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, t² 2 हो गया प्लस क्या हो गया c हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे टी जिसको लेट किए थे उसके जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 क्या हो गया प्लस, इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया गया वो दिया गया है इस तरह से 2 cos x माइनस 3 sin x बाय 6 cos x प्लस 4 sin x। तो पहले हम तो इसको आइलेट कर लिए, इस फंक्शन को आइलेट कर लिए, तो सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। देख सकते हैं इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 यहाँ से क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। क्वेश्चन ऊपर दिया गया 2 cos x माइनस 3 sin x बाय नीचे से क्या आ गया 2 कॉमन आ गया, जब 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा 3 cos x, यहाँ क्या बचा 2 sin x। अब देख सकते हैं एक दूसरे का डेरिवेटिव चल रहा है 3 cos x प्लस 2 sin x, इसका डेरिवेटिव कहाँ पे चल रहा है ऊपर में चल रहा है, तो लेट हम लोग किसको कर लेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x को क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे। जब इसको लेट करेंगे तो t बराबर 3 cos x प्लस 2 sin x, तो क्या आ जाएगा cos x का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस sin x, तो क्या हो गया माइनस sin x, तो 3 कॉन्स्टेंट था तो 3 बाहर ही था, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x 2 था तो 2 cos x हो गया। अब x को सेपरेट करेंगे, जब x को सेपरेट करेंगे क्या होगा dt बाय 2 cos x माइनस 3 sin x, ये हो गया। अब जिस फंक्शन को टी लेट किए तो उस फंक्शन के जगह पे क्या पुट करना होगा टी पुट करना पड़ेगा, तो फंक्शन कहाँ पे था ये फंक्शन देख रहे थे इसको टी, तो क्या होगा 2 cos x माइनस 3 sin x बाय 2 और 3 cos x प्लस 2 sin x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा टी रखना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे रख दिए टी इंटू dx जगह पे dt बाय 2 cos x माइनस 3 sin x, ये दोनों फंक्शन आपस में कैंसिल हो गया। 1/2 तो यहाँ देख रहे हैं तो कॉन्स्टेंट था तो बाहर कर दिए थे यहीं पे, तो 1/2 यहाँ पे आ गया 1/t, तो 1/t का जो क्या होता है इंटीग्रल होता है क्या होता है log t होता है, log t रख दिए। अब क्या करना है टी का वैल्यू पुट कर देना, टी किसको लेट किए थे 3 cos x प्लस 2 sin x को 3 cos x प्लस 2 sin x, इस तरह से इसका पूरा आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया गया वो दिया गया 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो इसको क्या किए सबसे पहले, तो इसको जो सबसे पहले किए हम लोग i इक्वल टू इसको लेट कर दिए, i इसको जब लेट कर दिए तो अब एक चीज़ देख रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड से बन सकता है, तो डायरेक्ट मेथड से तो बन नहीं सकता। दूसरा बात देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दूसरे का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो एक दूसरे का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट नहीं है, डेरिवेटिव जब प्रेजेंट नहीं तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे हैं अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 1/cos स्क्वायर एक्स है ना, तो cos स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाय क्या हो गया 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, सिर्फ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए। तो अब आप लोग को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का तो डेरिवेटिव नहीं होता 1 माइनस 10x, लेकिन 10x का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम लोग टी किसको लेट करेंगे 10x को नहीं, मतलब इसके जो पूरे फंक्शन है पूरे फंक्शन को हम लोग टी लेट करते हैं, तो टी इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस 10x, क्योंकि 1 तो 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में dt बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का 0 10x का क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो dx इक्वल टू कितना हो गया dt बाय माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो आई इक्वल टू क्या जो फंक्शन दिया गया उस फंक्शन को हम लिखें सेक स्क्वायर एक्स बाय टी स्क्वायर इंटू आप फंक्शन जिसको लेट टी किए थे जो फंक्शन के जगह पे
जो फंक्शन था उसको जगह पे टी पुट कर दे, टी स्क्वायर हो गया, डी एक्स जगह पे डी टी बाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स रखें। सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, ये माइनस जो था तो क्या था माइनस, यहाँ पे तो माइनस क्या हो गया बाहर आ गया, तो बचा क्या 1/t², जब टी ऊपर गया तो -2 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा, x टू द पावर n + 1 किए तो -2 + 1 -1 हो गया, नीचे भी क्या हो गया -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या t टू द पावर -1। टी टू द पावर -1 को अगर हमको इसका पावर को प्लस में लाना तो इसको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन के साथ चेंज करना पड़ेगा, तो इसको क्या लिखेंगे 1/t लिख सकते हैं प्लस सी, और टी का वैल्यू टी किसको लेट किए तो 1 - 10x को, तो 1 - 10x, इस तरह से इसका आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो दिया गया वो दिया गया है cos√x। क्वेश्चन नंबर 26 जो है cos√x बाय क्या है √x है। अब i इक्वल टू क्या मान लिए, i इक्वल टू cos√x बाय √x है, तो इसको अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि cos यहाँ पे है कि डायरेक्ट मेथड से तो बन नहीं सकता है, क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है, तो हाँ लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता, तो यहाँ पे √x यहाँ भी है और यहाँ भी है, देख सकते हैं √x का क्या होता है 1/2 √x होता है। तो अब किसको लेट करना, क्या है कि दोनों जगह तो एक ही फंक्शन है, √x है, यहाँ पे √x है, तो अगर इस √x को हम लोग लेट करते हैं तो पहले भी बता चुके हैं कि जो ट्रिगो का एंगल हो या फिर किसी भी चीज़ का एंगल हो, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पे जो एंगल है उसको तो हम लोग कैंसिल कर नहीं सकते, तो हम लोग लेट किसको करेंगे, ये वाला जो √x है इसको क्या कर लेंगे टी लेट कर लेंगे। तो i इक्वल टू ये फंक्शन लेट कर दिए, t इक्वल टू √x, इसका डेरिवेटिव निकालिए √x का, तो क्या आ गया 1/2 √x, dx को सेपरेट किए तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला गया, 2 √x इंटू क्या हो गया dt हो गया। अब क्या करना है कि जो फंक्शन को हम लोग t लेट किए थे उस फंक्शन के जगह पे t रखना होगा, तो cos √x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे t रख देंगे, यहाँ पे t रख दिए तो √x था, तो √x इसका क्या आएगा 2 √x आ गया, dx जगह पे क्या लिखेंगे 2 √x dt, √x से √x कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट टर्म था तो 2 क्या आ गया बाहर आ गया, cos t का हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो cos t का cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन होता है, तो यहाँ पे sin t हो गया, अब प्लस सी लिख दिया और टी का वैल्यू पुट कर दिया √x, इस तरह से इसका आंसर फाइंड हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया गया वो दिया गया है √sin2x cos 2x दिया गया। अब इस फंक्शन को हम लोग आइलेट कर लिए, आइलेट करने के बाद देख सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड से तो बन नहीं सकता है, क्वेश्चन के फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में या फिर माइनस का फॉर्म रहता है तो हम लोग सेपरेट करके बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म है, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में तो ऐसा फॉर्मूला भी पढ़े नहीं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, तो हाँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है, तो साइन को भी हम लेट कर सकते थे, कॉस को भी लेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कॉस को लेट नहीं करेंगे क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में किसको हम लोग को लेट करना पड़ेगा, तो उसको लेट करेंगे जो कि रूट में चल रहा है, पहले भी बता चुके जो रूट में होगा फ्रैक्शन होगा, ये सारा टर्म को हम लोग क्या करना टी लेट करना, टी इक्वल टू किसको लेट करेंगे इसी कारण साइन को, तो sin2x को टी लेट कर दिए, इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो dt/dx होगा, और sin2x का क्या होता है डेरिवेटिव cos 2x, और यहाँ पे x की जगह कौन लिया 2x, और 2x का फिर जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 cos 2x यहाँ पे आ चुका है। अब dx को सेपरेट करेंगे, dx को जब सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये डिवाइड में आ जाएगा, dt/2 cos 2x आ जाएगा, तो जो फंक्शन था जो फंक्शन के जगह पर हम लोग क्या करेंगे टी लेट करेंगे, तो i इक्वल टू sin2x √sin2x को यहाँ पे क्या किए थे √sin2x को यहाँ पे लेट किए थे, तो टी तो यहाँ पे क्या रख देंगे sin2x जगह पे टी रखेंगे, तो जब टी रखेंगे तो क्या आ गया √t आ गया इंटू cos 2x, dx जगह पे dt/2 cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है तो 2 कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसको बाहर किए तो 1/2 हो गया, यहाँ पे √t जब इसका पावर हटाएं रूट को हटाएं, स्क्वायर रूट को हटाएं, तो स्क्वायर रूट को जब इसका हटाएं तो स्क्वायर रूट की जगह पे क्या आएगा 1/2 आएगा, तो 1/2 यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला लग जाएगा x टू दी पावर n का, जब x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो क्या होगा x टू दी पावर n + 1, तो 1/2 + 1 करेंगे 3/2, नीचे भी 3/2, जब ये 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे क्या 1/3, यहाँ पे t टू दी पावर 3/2 + c हो गया। अब 1/3 है तो t के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, t के जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे sin2x का पावर क्या हो गया 3/2 + c हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं दिया हुआ cos x बाय √1 + sin x दिया हुआ, डायरेक्ट मेथड से तो सॉल्व हो नहीं सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, हाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो रूट में रहता है पहले हम लोग उसको लेट करेंगे, तो 1 + sin x, तो 1 + sin x का देख सकते हैं डेरिवेटिव ऊपर चल रहा है, sin x का क्या होता है cos x होता है, तो इसको आई लेट कर दिए, आई लेट करने के बाद हम लोग जो रूट में रहता है उसको टी लेट किए, t इक्वल टू आ चुका है 1 + sin x, जब t का डेरिवेटिव निकाले तो dt/dx आया और 1 का तो 0 हो गया, sin x का क्या हो गया cos x हो गया। अब यहाँ से x dx को सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x डिवाइड में चला जाएगा dt/cos x, और जिस फंक्शन को हम लोग टी लेट किए तो उस फंक्शन जगह पे क्या पुट करेंगे टी लेट करें, टी पुट कर देंगे, तो cos x यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे टी कर दिए,
एक्स जगह पे डी टी बाई कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1/√t। तो 1/√t को हम लोग क्या लिख सकते हैं टी पावर 1/2। लेकिन यही टी पावर 1/2 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा तो -1/2। अब एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लग रहा है तो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला जब लग रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एक्स टू द पावर एन प्लस 1 तो -1/2 प्लस 1 किए तो टी टू द पावर 1/2 हो गया और नीचे भी 1/2 प्लस सी हो गया। अब देख सकते हैं कि ये जब ऊपर गया तो 2 हो गया 2 टी टू द पावर 1/2 प्लस सी हो गया 2 और टी का वैल्यू पुट कर देंगे। टी का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 + sin x 1 + sin x टू द पावर 1/2 प्लस सी है। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देख सकते हैं आप लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 cot x log sin x दिया गया। cot x log sin x दिया गया तो i = क्या करेंगे cot x log sin x dx है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि दो फंक्शन चल रहा है मल्टीप्लाई के फॉर्म में प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करें किसको लेट करें जिसका डेरिवेटिव चल रहा है तो डेरिवेटिव किसका चल रहा है तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि log sin x का डेरिवेटिव चल रहा है। यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा log sin x का कैसे चल रहा है लेकिन जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे अभी थोड़ा देर में आप लोग को समझ में आ जाएगा log sin x का डेरिवेटिव cot x क्यों चल रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको लेट टी कर लिए। और ऐसे भी आप लोग को बता चुके अगर अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं किसको लेट करें तो जो लॉग में फंक्शन दिया रहे एक्सपोनेंट का पावर फंक्शन दिया रहे रूट में फंक्शन दिया रहे कोई फ्रैक्शन में पावर कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे फंक्शन पावर दिया रहे उस सबको हम लोग क्या करते हैं लेट करते हैं। तो टी यहाँ भी देख सकते हैं लॉग का फंक्शन में लॉग के फंक्शन में साइन है तो टी इक्वल टू किसको कर दिए log sin x करिए। तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है तो log x का होता है 1/x तो हम लोग इसको पूरे को x लेट कर दिए तो 1/sin x लेकिन x का जगह कौन लिया sin x sin x का फिर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा cos x और cos x sin x होता है क्या है cot x होता है क्या लिखते हैं cot x dt बाई dx क्या आ चुका है cot x आ चुका है। अब dx को सेपरेट करेंगे dx को सेपरेट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा dt बाई क्या हो गया cot x हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं दिया हुआ i जो फंक्शन माने थे जो इंटीग्रेशन लेट किए थे वहाँ पे क्या चीज़ था जो फंक्शन को टी लेट किए थे उस फंक्शन जगह पे टी रखेंगे तो cot x और यहाँ पे क्या था log sin x को टी लेट किए थे log sin x जगह पे क्या रखेंगे टी रखेंगे तो यहाँ पे log sin x जगह पे क्या रखें टी रखिए और dx जगह पे क्या हो गया dt बाई cot x तो पहले ही सेपरेट कर चुके थे तो cot x से cot x कैंसिल हो गया। अब पता चल गया होगा क्यों हम लोग log sin x को लेट किए थे क्योंकि उसका डेरिवेटिव cot x था। टी हो गया तो टी का क्या होता है x टू द पावर n इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है x टू द पावर n प्लस 1 क्या हो गया 1 + 1 2 हो गया नीचे भी 2 हो गया प्लस सी हो गया। अब क्या है कि इसको हम 1/2 लिख सकते हैं टी का वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा log sin x का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया गया वो दिया गया sin x / 1 + cos x। अब sin x / 1 + cos x तो sin x का भी डेरिवेटिव cos x होता है cos x का भी sin x होता है लेकिन अब इस दोनों में किसको हम लोग लेट करें तो लेट उस फंक्शन को करेंगे जो एक दूसरे को पूरे काट दे। लेकिन अगर sin x को करते तो cos x तो आएगा लेकिन ये पूरा टर्म काट सकता है यहाँ पे 1+ नहीं काटेगा लेकिन अगर cos x को करेंगे तो sin x आएगा तो इस टर्म को क्या कर सकता है कैंसिल कर सकता है। इसी कारण जो डेरिवेटिव हम लोग लेट करेंगे किसको लेट करेंगे 1 + cos x को करेंगे। तो हम लोग टी लेट कर दिए किसको t = 1 + cos x। इसका जब डेरिवेटिव निकालें x के रिस्पेक्ट में तो 1 का तो 0 हो गया cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x यहाँ पे -sin x हो गया। अब dx को सेपरेट करेंगे dx को जब सेपरेट करेंगे क्या होगा dx = dt बाई -sin x। अब जो फंक्शन था यहाँ पे sin x / 1 + cos x तो 1 + cos x जगह पे क्या रखेंगे टी रखेंगे तो यहाँ पे क्या रख दिए टी रख दिए तो यहाँ पे क्या गया dt dx जगह पे क्या रखेंगे dt बाई -sin x से यहाँ पे sin x कैंसिल हो गया। अब क्या बचा माइनस तो बाहर आ गया माइनस बाहर आ गया इंटीग्रेशन तो 1/t तो 1/t क्या होता है log t और t का वैल्यू पुट कर देंगे क्या हो जाएगा 1 + cos x। इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 जो दिया गया वो दिया गया sin x / 1 + cos x²। तो आप देख सकते हैं 1 + cos x का डेरिवेटिव तो चल ही रहा है। अब क्या बोले थे जिसका पावर फ्रैक्शन जिसका पावर हो कुछ जिसका जो फ्रैक्शन में हो जिसका पावर log का कुछ फंक्शन चल रहा हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ एंगल चल रहा हो तो उस सबको हम लोग लेट करते हैं। sin x का तो डेरिवेटिव ये है नहीं 1 + cos लेकिन 1 + cos x का डेरिवेटिव क्या है sin x तो है तो ये फंक्शन आइलेट कर लिए। आइलेट करने के बाद हम लोग क्या किए यहाँ पर देख सकते हैं टी सब्स्टिट्यूट कर दिए किसको 1 + cos x को लेट कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव निकाल dt बाई dx = क्या आएगा -sin x। अब dx = क्या होगा ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो dt बाई -sin x। अब जो फंक्शन था उसके जगह पे टी रखेंगे तो इसके जगह पे क्या रख देंगे टी रख देंगे तो sin x हो जाएगा। इसके जगह पे 1 + cos x जगह पे टी रखेंगे तो क्या हो जाएगा t² हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं। और dx की जगह पे क्या हो जाएगा dt बाई -sin x। sin x से sin x यहाँ कैंसिल हो गया तो क्या बचा माइनस बाहर आ गया 1/t²। और जब t² जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर इसका माइनस में चला जाएगा तो t टू द पावर -2 हो गया। अब x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है x टू द पावर n + 1 तो -2 + 1 तो -1 हो गया नीचे भी क्या हो गया -1 हो गया। यहाँ माइनस था यहाँ भी माइनस था तो माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस हो गया और t टू द पावर -1 और t टू द पावर -1 को यदि हम लोग प्लस में लाना
चाहें तो 1/t लिख सकते हैं और टी का वैल्यू यहाँ पे लास्ट में पुट कर देंगे 1 + cos x और प्लस क्या हो गया c हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 जो दिया गया ये दिया गया 1/1 + cot x दिया गया। जब 1/1 + cot x दिया गया तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड से ये सॉल्व हो सकता है, तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है क्वेश्चन के फॉर्म में है। आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यहाँ नहीं लग रहा है, तो क्योंकि किसी का तो यहाँ पे क्या है डेरिवेटिव तो प्रेजेंट है नहीं। जब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले 1/1 + cot x, 1/1 - cot x, 1/1 + 10x, 1/1 - 10x, तो अभी जो हम लोग आप लोग को ये मेथड बताएंगे ये थोड़ा सभी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। तो इसी अप्रोच पे सारा क्वेश्चन बनेगा, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग को एक चीज़ बताया गया होगा 10th क्लास में जब ट्रिगो पढ़ रहे होंगे, तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो जो भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको साइन कॉस में क्या कर देना, चेंज कर देना। तो यहाँ भी हम लोग वही कंडीशन को अप्लाई करेंगे। क्वाट में है तो क्वाट को हम लोग क्या चेंज कर देंगे, साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 1/1 + cot x को हाईलाइट कर लिए, 1/1 cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x / sin x लिख दिए यहाँ पे, cos x / sin x। अब क्या किए यहाँ पे sin x को एलसीएम ले लिए। जब sin x का एलसीएम लिए तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, sin x एलसीएम हो गया, कितना बार लगा sin x में, तो sin x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे sin x आ गया, यहाँ पे cos x हो गया / sin x। अब क्या करना है यहाँ पे, ये जब ऊपर जाएगा तो sin x ऊपर चला जाएगा, नीचे में sin x प्लस क्या हो गया, cos x हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये ट्रिक लगाना है कि जब इस तरह का फंक्शन रहे तो हम लोग को ये करना है कि क्योंकि देख रहे हैं कि इस एक दूसरे का तो डेरिवेटिव यहाँ पे चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं जो टर्म जिस तरह का फंक्शन डिनोमिनेटर में चल रहा है, जिस तरह का टर्म, उसी तरह का टर्म हम लोग कहाँ पे बना लेंगे, न्यूमरेटर में बना लेंगे, तब हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बोले, ध्यान रखना है कि 1/1 + cot x, 1/1 - cot x, 1/1 + 10x, 1/1 - 10x रहे। तो सारा का अप्रोच यही रहेगा। पहले तो हम लोग साइन कॉस में चेंज किए तो इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में आने के बाद हम लोग को क्या अप्लाई माइंड में आना चाहिए कॉन्सेप्ट कि मतलब जिस तरह का टर्म डिनोमिनेटर में चल रहा है उसी तरह का टर्म हम लोग को क्या चीज़ बनाना है, न्यूमरेटर में बनाना है। तो sin x + cos x चल रहा है तो ऊपर भी क्या करेंगे, sin x + cos x के फॉर्म में ही लाएंगे या फिर माइनस के फॉर्म में लाएंगे। तो इसको करने से पहले हम लोग को एक चीज़ करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से क्या कर दिए, डिवाइड। तो 2 sin x हो गया। 2 sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x + sin तो x लिख ही सकते हैं, क्या कि 2 बार sin x है, तो sin x + sin x। तो देख सकते हैं कि इस फॉर्म में तो आ चुका है लेकिन यहाँ पे cos x है, तो यहाँ पे cos x है, तो cos x नहीं है तो एक बार अपने मन से प्लस cos x कर देंगे, एक बार अपने मन से माइनस cos x कर देंगे। तो इससे हमारे फंक्शन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसी कारण आप एक बार प्लस cos x किए, एक बार माइनस cos x किए। अब क्या करें, एक बार sin + cos x, एक बार sin - cos x कर दिए। तो यहाँ पे sin x + cos x, sin x - cos x कर दिए। अब क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे, sin x + cos x / sin + cos x, sin - cos x / sin + cos x। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव ऊपर चल रहा है। तो देखिए हम लोग किस तरह से इसको किए हैं। अब क्या करना था यहाँ पर, तो i = 1/2। अब 1 + sin x + cos x / sin x + cos x क्या आ गया, 1 आ गया यहाँ पर, और sin माइनस तो प्लस, उसके बाद क्या बचा, sin x - cos x / sin x + cos x बचा। तो वही काम यहाँ पे किए, 1 हो गया प्लस sin x - cos x / sin x + cos x। अब क्या करना है कि यहीं पे अगर सॉल्व करें तो बहुत सारा लेंथी चला जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को अलग अलग कर लेते हैं, दोनों को 1/2, दोनों में तो कॉमन ही है, 1dx + sin x - cos x / sin x + cos x हो गया। अब इसको क्या कर दे, 1/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा। इस फंक्शन को पूरे हम लोग क्या लेट कर दिए, I1 लेट कर दिए, इसको I1 लेट कर दिए और इस क्वेश्चन को इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब I1 का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे तो ये पूरे इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। अब क्या था, I1 किसको लेट किए थे, sin x - cos x / sin x + cos x, sin x - cos x / sin x + cos x किए। अब यहाँ पे देख रहे हैं sin x + cos x का जो है डेरिवेटिव चल रहा है कहाँ पे, ऊपर पे, sin x - cos x। तो रिलेट कर दिए t = sin x + cos x, इसका डेरिवेटिव निकालें, dt/dx = इसका sin x का cos x होता है, cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है। dx को सेपरेट किए तो dt/cos x माइनस क्या हो गया, sin x हो गया। जो फंक्शन था, जो फंक्शन में t लेट किए थे जिस टर्म को, उस टर्म की जगह पे क्या पुट करेंगे, t लेट करेंगे, sin x - cos x। अब इस sin x + cos x जगह पे क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं t रखिए। अब dx की जगह पे क्या रखेंगे, dt/cos x - sin x, dt/cos x - sin x। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक ही जैसा टर्म है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आ रहा है, तो माइनस इसमें से हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, साइन माइनस में चला जाएगा, कॉस प्लस में चला आएगा, तो cos x माइनस क्या हो गया, sin x। cos x - sin x से cos x - sin कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1/t। 1/t का क्या होता है, log t होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिख दिए -log t + c। t किसको लेट किए थे, sin x + cos c,
कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ पे रख दिए। अब क्या करना, I1 का वैल्यू आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर देना ताकि हम लोग पूरे इंटीग्रल का वैल्यू, पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू आ सके। तो I इक्वल टू क्या था, 1/2 एक्स प्लस I1 था, तो 1/2 एक्स, I1 की जगह पे क्या है, I1 की जगह पे यहाँ पे देख सकते हैं क्या चीज़ है, I1 की जगह पे यहाँ पे माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस को यहाँ पे माइनस में चेंज हो जाएगा, तो लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, इस तरह से इसका आंसर आ चुका है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1/1 माइनस 10x। तो इससे पहला जो क्वेश्चन 32 था उसमें भी आप लोग को बता चुके थे, यदि क्वेश्चन 1/1 प्लस कॉट एक्स, 1/1 माइनस कॉट एक्स, 1/1 माइनस 10x या 1/1 प्लस 10x के फॉर्म में रहे, तो सभी में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, एक ही तरह का अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे कि जो भी यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट मेथड तो सॉल्व हो नहीं सकता है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लगेगा नहीं अभी डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक दूसरे का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है किसी फंक्शन का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 10x को साइन कॉस में चेंज करेंगे, 10x को साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 10x को क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिखेंगे। जब साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिखेंगे तो कॉस एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा, तो यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। जब cos x ऊपर जाएगा तो cos x बाय कॉस एक्स माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि cos x बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो हमने आपको एक चीज़ यहाँ पे बताया था कि ये देखना है कि जो टर्म नीचे में चल रहा है उसी तरह का टर्म ऊपर भी बनाना। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से जब इसको डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, 2 cos x बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या फॉर्म चल रहा है, 1/2 के फॉर्म में चल रहा है। तो ये हो गया। अब देख सकते हैं कि क्या है, तो 2 cos x जो था, तो 2 cos x को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, cos x प्लस cos x बाय cos x माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। अब क्या था कि नीचे में साइन के फॉर्म में था, इसी कारण एक बार प्लस साइन एक्स कर देंगे, इसमें एक बार अपने मन से क्या कर देना होगा, माइनस साइन एक्स। अब इसको एक बार इसके साथ ऐड, इसके बाद इसके साथ कर देंगे, क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इस तरह से करने के बाद देख सकते हैं कि क्या आ गया, 1/2 cos x बाय cos x प्लस साइन एक्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स। फिर cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स, इस दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स हो गया। अब क्या था, 1/2 था, तो दोनों को सेपरेट अलग अलग कर लिए, तो 1 का अलग इंटीग्रेशन करेंगे, cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स को क्या करेंगे, अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1 का क्या हो गया, x हो गया। अब इस यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, तो फिर यहाँ पे समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग क्या लेट कर देते हैं, इस फंक्शन को I1 फंक्शन लेट कर देते हैं। यहाँ पे I1 इस फंक्शन को, इस इंटीग्रेशन को I1 लेट कर देते हैं। I1 लेट कर देते तो I इक्वल टू 1/2 x प्लस इसके जगह पे, ये पूरे की जगह पे क्या किए, I1 लेट कर दिए। इस इक्वेशन को फर्स्ट लेट कर दिए। अब I1 को सॉल्व करेंगे, I1 सॉल्व करने के बाद इसी इक्वेशन में रखेंगे तो हम लोग का इंटीग्रल का वैल्यू आ जाएगा। तो वही किए हैं, I1 इक्वल टू क्या आ गया, cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स। तो t किसको लेट कर दिए, t लेट कर देंगे। इसमें किसका देख रहे थे, डेरिवेटिव किसका चल रहा है, तो cos x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव ये चल रहा है या फिर इसका डेरिवेटिव चल रहा है। तो देख रहे होंगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पे है, ऊपर में चल रहा है। तो cos x माइनस साइन एक्स है, t इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, dt बाई dx इक्वल टू हो जाएगा cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, माइनस cos x होता है। अब यहाँ से माइनस दोनों में कॉमन ले लिए, तो साइन एक्स प्लस cos x देख सकते हैं, जो टर्म यहाँ था वही टर्म यहाँ पे है, तो आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। उससे करने से पहले हम लोग dx को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt बाय माइनस साइन एक्स प्लस cos x आ जाएगा। तो dx इक्वल टू क्या आ गया, dt बाय माइनस साइन एक्स प्लस cos x। अब जिस फंक्शन को t लेट किए थे उस फंक्शन की जगह पे t पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या, cos x प्लस साइन एक्स बाय t, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स को t लेट किए थे, तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या रख दिया, t रख दिया। dx जगह पे क्या होगा, dt बाय माइनस कॉमन आ गया, तो साइन एक्स प्लस cos x, तो साइन एक्स प्लस cos x से साइन एक्स प्लस cos x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो log t होता है, तो माइनस log t हो गया। t का वैल्यू पुट करेंगे, क्या चीज़, cos x माइनस साइन एक्स। अब इस ये तो I1 का वैल्यू निकला है। अब I1 को हम लोग किस में इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो I1 का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, तो क्या हो गया, माइनस log cos x माइनस साइन एक्स, तो इक्वेशन सेकंड बन गया। इस इक्वेशन को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि I1 का यहाँ पे वैल्यू है। तो पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन क्या लिख दिए, यहाँ पे फर्स्ट रख दिए। तो I इक्वल टू क्या था, 1/2
आई इक्वल टू क्या लिखे तो 1/2x प्लस I1 था, यहाँ पे देख सकते हैं। तो I1 की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2x की जगह पे x लिख दिए यहाँ पर जिस तरह से था। अब प्लस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या आ गया माइनस आ गया लॉग और cos x माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स कर दिए। ये है इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देख सकते हैं क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है √10x बाय साइन एक्स इंटू क्या दिया गया cos x दिया गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि इसको हम लोग क्या लेट कर लिए, आई लेट कर दिए। आई लेट करने के बाद अब देख सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड से अप्लाई, डायरेक्ट मेथड इसको बना सकते हैं, तो डायरेक्ट मेथड से इसको नहीं बना सकते। तो अब इसमें देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लगेगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे √10x है, यहाँ पे क्या साइन एक्स इंटू cos x है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि अब हमने इसमें एक चीज़ बताया था कॉन्सेप्ट कि जहाँ भी रूट रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे लेट करेंगे। लेकिन रूट रहेगा तो लेट तभी कर सकते हैं जब उसका डेरिवेटिव चल रहा होगा तो यहाँ पे 10x को अगर हम लेट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट इसको 10x को कर लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स तो यहाँ पे चल नहीं रहा है। जब सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे नहीं चल रहा है तो हम लोग को सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा फंक्शन को। तो किस तरह से होगा, अगर हम ये कर दें कि cos x से इसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसको cos x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। आज ये cos स्क्वायर एक्स जब हो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव चल जाएगा। तो इसी कारण हम इसको इस फंक्शन को cos x से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और cos x से डिवाइड भी कर देंगे। जब cos x से मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा √10x साइन x बाय cos x क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। और ये क्या चलेगा यहाँ पे cos इंटू कॉस क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स हो गया। ये जब cos स्क्वायर एक्स ऊपर गया तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया और सेक स्क्वायर एक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकता है क्योंकि 10x को हम क्या लिख सकते हैं √10x इंटू √10x, एक √10x यहाँ पे कैंसिल हो गया तो इसके जगह पे क्या बचेगा √10x, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय √10x यहाँ पे हो गया। अब इस 10x को यदि हम लोग t लेट कर लेते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स चलेगा, सेक स्क्वायर एक्स चलेगा तो t यहाँ पे क्या कर दें t इक्वल टू 10x, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dt बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। dx को सेपरेट करेंगे तो dt बाई सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब हम लोग जो फंक्शन में जिसको t लेट किए थे उस फंक्शन की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे t रखेंगे। तो क्वेश्चन क्या हुआ दिया हुआ था यहाँ पे देख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, इसमें हम इस फंक्शन इस टर्म को हम लोग टी लेट किए तो इस टर्म की जगह पे टी लिख दिए। dx जगह पे क्या रखेंगे dt बाई सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा t का पावर 1/2, जब t का पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 t के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर है। अब क्या करना है देख सकते हैं कि x⁴n का फॉर्मूला लग गया। जब x⁴n का फॉर्मूला लग गया तो हम लोग क्या करेंगे n+1 लगाएंगे, x⁴n+1 तो -1/2 +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 और नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब क्या करना है कि ये तो इसका इंटीग्रल तो कर ही दिए लेकिन t का वैल्यू यहाँ पे रखना नहीं भूलना था क्योंकि t का वैल्यू नहीं रखेंगे तो x के फॉर्म में दिया होता t के फॉर्म में टेंशन नहीं आएगा। तो t किसको लेट किए थे t लेट किए थे इसमें 10x को किए थे तो t के जगह पे क्या रख देंगे 10x रखें तो 10x⁴1/2 यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ रूट हटाए थे इसी कारण यहाँ पे 1/2 दिए थे, t की जगह पे 10x⁴1/2 और इसको फिर अगर हम रूट में लाना चाहें तो फिर लिख सकते हैं 2√10x प्लस। इस तरह से एग्जाम में आप लोग का एनसीईआरटी में आंसर दिया। जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म हम लोग को लिखना है, इस फॉर्म में भी अगर आंसर ला के छोड़ दें सिर्फ टी का वैल्यू पुट कर दें तो ये भी आंसर आप लोग का सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो दिया गया वो दिया गया है 1 + log x का स्क्वायर बाय एक्स। अब इसमें भी देख सकते हैं ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इससे हार्ड क्वेश्चन तो पीछे आप लोग कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग को देखने के साथ ही लग रहा होगा, ये डायरेक्ट मेथड से तो बन नहीं सकता है क्योंकि ये क्या है क्वेश्चन के फॉर्म में है। अब क्या कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं, तो हाँ लगा सकते हैं। किसका डेरिवेटिव कौन सा फंक्शन का चल रहा है, x का तो डेरिवेटिव 1 + log x होता नहीं है, लेकिन 1 + log x का डेरिवेटिव क्या होता है x तो आ जाएगा। तो इसी कारण हम लोग 1 + log x को क्या लेट कर देंगे t लेट कर देंगे। अब इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो dt बाई dx इक्वल टू क्या आएगा 1/x, तो dx को सेपरेट करेंगे। जब dx को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब यहाँ पे i इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ था, जिस फंक्शन टर्म को फंक्शन में हम लोग t लेट किए तो उस टर्म की जगह पे हम लोग को क्या रखना पड़ेगा t रखना पड़ेगा। 1 + log x को हम लोग क्या किए थे t लेट किए थे,
तो 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, टी रखेंगे। तो यहाँ पे टी रख दिए, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, बाय एक्स है तो बाय क्या हो गया, एक्स हो गया। डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, एक्स इंटू डी टी, तो यहाँ पे एक्स इंटू डी टी हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ पे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर एन प्लस 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, बाय 3 अब प्लस सी। अब टी का वैल्यू रख देंगे, टी किसको लेट किए थे, 1 प्लस लॉग एक्स को, तो 1 प्लस लॉग एक्स यहाँ क्या हो गया, क्यूब हो गया, तो यहाँ भी बाय 3 था, बाय 3 प्लस। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आ गया, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देख सकते हैं क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है x + 1 इंटू में है ब्रैकेट में x + log x का होल स्क्वायर बाय एक्स है। इसको आइलेट कर लिए। अब आइलेट जब इसको हम लोग कर लिए हैं तो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट मेथड से बन सकता है, तो डायरेक्ट मेथड से तो ये बन नहीं सकता है। डायरेक्ट मेथड से क्यों नहीं बन सकता, तो डायरेक्ट मेथड से इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ये देख सकते हैं ये तो प्रोडक्ट लगा हुआ है, प्लस माइनस में रहता था कुछ एक्सरसाइज 7.1 में, तब हम लोग अलग अलग सेपरेट टर्म करके उसका इंटीग्रेशन निकालते थे, उस पर से डिवाइड में भी किया गया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आप यहाँ देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, तो हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, लेकिन आप लोग को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है। तो देख सकते हैं कि x का तो डेरिवेटिव ये नहीं होता, इसका डेरिवेटिव ये नहीं होता, तो लेकिन x + log x का जो डेरिवेटिव होता है ना, ये डेरिवेटिव आएगा। जब आप अभी निकालेंगे, जब पहला बार होगा तो इक्वेशन तो पहला बार आप लोग पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब एक बार हम इसको सॉल्व करके आप लोग को बताएंगे तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका डेरिवेटिव इस फंक्शन का चल रहा था। जब x + log x को हम लोग टी लेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव यही फंक्शन आएगा। तो हो गया यहाँ पे डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसमें सॉल्व होगा। तो हम लोग जो है टी क्या करेंगे, टी लेट कर लेंगे x + log x को। जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का क्या होता है, 1 होता है, log x का क्या होता है, 1/x होता है। जब x एलसीएम लेंगे तो x अब प्लस क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। देख सकते हैं आ गया x + 1/x आ गया, आ गया डेरिवेटिव। इसी कारण हम इसको लेट किए थे, इस फंक्शन को लेट किए थे। तो अब क्या है, i = जो फंक्शन को हम लोग टी लेट किए तो उस फंक्शन के जगह पे हम लोग टी रखेंगे, उस टर्म के जगह पे। यहाँ पे क्या है x + 1, इसके जगह पे क्या, इसको टी लेट किए थे, इसके जगह पे क्या रखेंगे, टी स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। बाय एक्स था तो बाय एक्स हो गया। अब डी एक्स को सेपरेट करेंगे, डी एक्स को सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स = आ जाएगा x/x + 1 इंटू डी टी, तो x/x + 1 इंटू डी टी आ गया। x से x कैंसिल, x + 1 से x + 1 कैंसिल, बचा क्या, टी स्क्वायर। x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। जब x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, x टू द पावर n + 1, तो n + 1 किए तो n + 1 2 + 1 कितना हो गया, 3/3 + c हो गया। अब t का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, t x + log x का होल क्यूब है तो होल क्यूब बाय 3 + c है तो +c हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, उसके बाद 2 क्वेश्चन बचेगा 38 और 39 जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए 37 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो दिया गया, यहाँ पे दिया गया x³ sin tan इनवर्स x टू द पावर 4 बाय 1 प्लस x टू द पावर a। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड से तो बनेगा नहीं। जब ये डायरेक्ट मेथड से नहीं बनेगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कैंसिल, कुछ टर्म इसका कैंसिल हो सकता है, तो हाँ कैंसिल होगा। अब किसको सब्स्टिट्यूट करना है, किसको लेट करना है, तो पहले ही बता चुके हैं। जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उसके एंगल में जो टर्म चल रहा होगा, जो एंगल चल रहा होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। साइन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका एंगल में क्या चल रहा है, tan इनवर्स x टू द पावर 4। और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये टर्म आप लोग को आ जाएगा। देखिए करते हैं, ये फंक्शन i = ये लेट कर लिए, t = क्या लेट कर लेंगे, tan इनवर्स x टू द पावर 4। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे चल रहा है, ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव यहाँ पे चल रहा है। जब हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करके बताएंगे तब आप लोग को ये टर्म क्लियर हो जाएगा। t = आ गया tan इनवर्स x टू द पावर 4, इसका डिफरेंशिएट करेंगे dt/dx = tan इनवर्स x टू द पावर 4। आप लोग को मालूम होगा कि tan इनवर्स x का जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, ध्यान देना जो टर्म यहाँ पर है उसी टर्म के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट, तब आता है क्या, 1/1 + x² आता है। लेकिन ये डिफरेंशिएट कब होगा, जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पर रहेगा तो। लेकिन यहाँ पर जो t है वो क्या है, tan इनवर्स x टू द पावर 4। तो ये डिफरेंशिएट जो होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, जो यहाँ पे टर्म है, यहाँ पे कौन सा टर्म है, x टू द पावर 4, तो डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, x टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में। तो फिर यहाँ पे चेन रूल चलेगा, फिर x टू द पावर 4 को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो tan x टू द पावर 4 ये x का काम कर रहा है, क्या होगा 1 + 1/,
1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एक्स टू द पावर 4, 8 हो जाएगा। और एक्स टू द पावर 4 का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 4x³ आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ से आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या dt बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 8 होगा। और एक्स का जगह के प्लेस पे कौन आया एक्स टू द पावर 4। इस टर्म को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब इस टर्म को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 4x³ आएगा। तो क्या आ गया, अब डी को सेपरेट करेंगे, डी को सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 8/4x³ इंटू dt आ जाएगा। अब क्या करना है, जिस टर्म को हमने टी लेट किया था उस टर्म के जगह पे टी को पुट करेंगे। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं x³ था साइन इनवर्स, इसके जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा टी पुट करना पड़ेगा। तो x³ साइन इसके जगह पे क्या पुट कर दिए टी पुट कर दिए। 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 है तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 कर दिए। अब क्या है dx है तो dx जगह पे क्या रखेंगे, dx जगह पे 1 प्लस एक्स टू द पावर 8/4x³ क्या कर देंगे dt कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 किए तो /4x³ dt किए तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 से 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 कैंसिल हो गया, x³ से x³ कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 बचा। तो 4 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो क्या आ गया बाहर आ गया तो 1/4 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा साइन टी बचा, तो यहाँ साइन टी dt हो गया 1/4। साइन टी को हम लोग क्या करेंगे फिर डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी प्लस सी, तो -1/4 ये माइनस बाहर आ गया कॉस टी। तो टी की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, टी की जगह पुट करेंगे tan इनवर्स x/4, tan इनवर्स x/4 प्लस सी हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 आपका कंप्लीट हुआ। अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 38 और 39 जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 के लिए देख सकते हैं आपके बुक में डायरेक्शन दे दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 30 एंड 39 चूज द करेक्ट आंसर, मतलब इसमें से जो ऑप्शन सही होगा उसको हम लोग क्या करना है टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log e10 बाई x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, इसका क्या करना है इंटीग्रेट करना है। और ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया, तो हम लोग इसको आईलेट कर दिए। तो फिर हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्या यह डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो सकता है, तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो फिर इसमें से कौन सा मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें से किसका डेरिवेटिव चल रहा है, तो x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x का जो है डेरिवेटिव चल रहा है ऊपर। क्या बोले x टू द पावर 10 ये फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर चल रहा है। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव चलता है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट करते हैं। तो t बराबर क्या हो जाएगा x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। अब एक चीज़ थोड़ा सा फार्मूला आप लोग को बता दें, क्या है कि इसमें यूज होगा और बहुत ही जनरल फार्मूला है, मतलब ये ज़्यादा यूज नहीं होता, इसी कारण स्टूडेंट लोग इसको ज़्यादा भूल जाते हैं। तो फार्मूला ये है a टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, a टू द पावर x log 10 आएगा। यहाँ पे ये कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा वेरिएबल रहेगा। तो a टू द पावर x जो टर्म यहाँ पे वही टर्म हो जाएगा log, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो t हम लोग लेट कर लेंगे x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x को, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा 10x टू द पावर 9, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा n(x टू द पावर n - 1). अब a टू द पावर x का फॉर्मूला देख ही सकते हैं क्या है a टू द पावर x log 10, a टू द पावर x log यहाँ पे क्या है 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना है x को सेपरेट dx को सेपरेट करना है, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 हो जाएगा। अब जिस टर्म को हम लोग टी लेट किए थे उस टर्म के जगह पे हम लोग क्या करेंगे टी पुट करेंगे। तो फंक्शन क्या था 10x टू द पावर 9, ये फंक्शन यहाँ पे लिख दिए। इस टर्म को हम लोग टी लेट किए थे, इस टर्म की जगह पे क्या लिख दिए टी लिख दिए। एक्स जगह पे क्या रखेंगे, एक्स जगह पे dx जगह पे क्या रखेंगे ये टर्म लिख देते, ये टर्म लिख दिए। देख सकते हैं ये दोनों टर्म एक जैसा है, दोनों टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 1/t क्या होता है log t होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया 1/t क्या हो गया log t प्लस c हो गया। अब t किसको लेट किए थे x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x को, तो t की जगह पे लिख दिए x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c हो गया, तो प्लस c हो गया। अब देख सकते हैं इस तरह से ये हो गया। अब ये हो गया तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं डी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का क्या है सही है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, भले यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकिन आप लोग को एग्जाम में सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है, क्योंकि सारा अप्रोच तो उतना ही अप्लाई करना पड़ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख सकते हैं दिया हुआ dx बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू। अब 4 ऑप्शन दिया, उसमें से कौन सा सही है वो क्या करना है आप लोग को बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं dx है तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से लिखे। यहाँ डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग को मालूम होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं, क्योंकि
यह जब अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 1 की जगह पे क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। अब क्या है, न्यूमरेटर में 2 टर्म है, यहाँ पे सिंगल टर्म को मल्टीप्लाई फॉर्म में अलग अलग सेपरेट कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। अब 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, और 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब मालूम है सेक स्क्वायर एक्स का किसका इंटीग्रेशन होता है, टेन एक्स का, टेन एक्स हो गया सेक स्क्वायर। कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी टू देना ही है। अब देख सकते हो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं यहाँ पे बी, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये बी आप लोग का इसमें सही है। तो इस तरह से आप लोग का जो एक्सरसाइज था 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 39 सारा का सॉल्यूशन करके आप लोग को बता दिया। और इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग अपलोड करेंगे जो वीडियो, वो 7.2 में जो एग्जाम्पल है वो सारा एग्जाम्पल का वीडियो अपलोड रहेगा। मतलब एक बार एक्सरसाइज कर देंगे और एक्सरसाइज से संबंधित जो भी एग्जाम्पल है उस क्वेश्चन को भी हम लोग आप लोग को सॉल्यूशन के साथ समझाएंगे। अगर इससे पहले आप लोग वीडियो नहीं देखें, इससे पहले भी वीडियो है 7.1 का, 7.1 का एग्जाम्पल है, इंट्रोडक्शन है, बेसिक फार्मूला, वो अगर वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देखें। आई होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।